जनाब लाइव शुरू हो गई है और किसी ने कोई सवाल करना हो तो सवाल कर सकते हैं। नीचे लाइव का बटन है, उस पर क्लिक करके आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। जब मैं वीडियो अपलोड करता हूं तो नीचे बहुत से कमेंट आते हैं, तो कमेंटों के अंदर मैं जवाब नहीं देता, कमेंट का रिप्लाई नहीं करता। तो मेरी आदत है कि जब मैं लाइव आता हूं तो उस वक़्त हम इजाज़त देते हैं कि आप के ज़हन में कोई सवाल है, कोई एतराज़ है, कोई आप वजाहत करना चाहते हैं मेरी वीडियो में जो हवाला बयान हुआ है, तो आप फिर लाइव आ जाएं। ये मेरा तरीक़ाकार है। तो जब मैं लाइव आता हूं तो उस वक़्त दावते मुकालमा देता हूं और आप लोगों को इजाज़त देता हूं कि आप लाइव का कॉल कर लें। तो उस टाइम जब मैं लाइव होता हूं उस टाइम लाइव कॉल करते नहीं हैं। जब वीडियो अपलोड करता हूं तो उसके नीचे धड़ाधड़ कमेंट आ रहे होते हैं, कादियानियों के, मरज़इयों के, मुल्हिदीन के और दीगर जो मोतारज़ीन हैं उनके जनाब कमेंट आ रहे होते हैं। तो लाइव कॉल किया करें, कोई सवाल है तो लाइव कॉल कर लें। अभी गुफ्तगू की इब्तिदा मैं करने लगा हूं एक बात से। वो बात ये है कि देखिए कि ये जितने भी मुकातबे फ़िक्र हैं ये बाद की ईजाद है। देवबंद मकतबे फ़िक्र है तो वो जब मदरसा बना था देवबंद तो उसके बाद से शुरू हुए। अहले हदीस मकतबे फ़िक्र है तो वो मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी साहब जो थे उनके बाद शुरू हुए। इसी तरीके से बरेलवी मकतबे फ़िक्र की बात कर लें तो वो इमाम अहमद रज़ा खान फाज़ले बरेलवी से समझ लें शुरू हुए। शिया मकतबे फ़िक्र की बात करें तो वो जनाब हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हो और हज़रत मौला अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम के मबैन जो मार्का हुआ था उसके बाद वजूद में आए। उससे पहले शिया आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन उससे पहले आपको सुन्नी जरूर मिलेंगे। उससे पहले सुन्नी यानी हजूर अलैहिस्सलाम के सहाबा सुन्नी थे। अच्छा, यहां पर एक हवाला मैं देने लगा हूं, किताब का नाम है अल तरगीब वल तरहीब और ये मतबूआ है दारुल हदीस अल काहिरा, सफ़ा है 333 और रिवायत नंबर है 1706 और ये जनाब हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन जो सैयदों के बाप है, जो सैयदों के अबाउ अजदाद में से हैं, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रिवायत करते हैं कि अलामतु अहले सुन्नती कसरतुस सलाती अला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अहले सुन्नत की अलामत ये होती थी कि जो सहाबा में से जो कसरत से दरूद पढ़ते थे ना, उनको हम कहते थे ये सुन्नी है। तो सुन्नियों की जो अलामत है जो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने बयान की है, यानी कसरत से दरूद पाक पढ़ना। एक और हवाला ले लें, किताब का नाम है अल कौलुल बदी और
صفحہ ہے 131 اور روایت نمبر ہے 5۔ یہاں پر بھی یہی فرماتے ہیں کہ امام زین العابدین سے مروی ہے کہ علامت اہل سنت کثرت الصلاۃ علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتاب کا نام ہے الدر المندود، مطبوعہ ہے دار المنہاج، صفحہ ہے 81۔ یہاں پر بھی یہی روایت ہے۔ کتاب کا نام ہے فضائل درود شریف، دیوبند مکتب فکر کے مولانا زکریا کاندلوی یا سہارنپوری، تو وہ یہ کتاب لکھتے ہیں، مطبوعہ ہے تاج کمپنی لمیٹڈ کراچی، صفحہ ہے 11۔ لکھتے ہیں کہ علامہ سخاوی نے امام زین العابدین سے نقل کیا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام بھیجنا اہل سنت ہونے کی علامت ہے، یعنی سنی ہونے کی علامت ہے۔ تو 4 حوالے میں نے دیے ہیں، 4 حوالے۔ تو جو بھی بات ہم کرتے ہیں الحمدللہ دلیل سے کرتے ہیں، بغیر دلیل کے نہیں کرتے۔ یہ ہمارا طریقہ کار ہے کہ ہم جو بھی بات کرتے ہیں دلیل سے کرتے ہیں، بغیر دلیل سے بات نہیں کرتے۔ اور یہاں پر ایک یہ بھی اعتراض کا جواب مل گیا کہ صحابہ کا بھی کوئی فرقہ تھا جو کہتے ہیں، اکثر کہتے ہیں صحابہ نے بھی کوئی فرقہ بنایا تھا، اس کا بھی جواب مل گیا۔ ہاں جی، بنایا تھا، بالکل بنایا تھا۔ ان کا سنی فرقہ تھا ایک، ٹھیک ہے، سنی فرقہ جو کہ کثرت سے درود و سلام بھیجا کرتا تھا، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ فرقوں کے متعلق میں نے اور بھی روایتیں کافی کئی دفعہ بیان کی ہیں کہ صحابہ کا فرقہ تھا۔ ایک روایت میں آپ کو سناتا ہوں، مسند ابی داؤد الطیالسی، روایت نمبر 607 ہے۔ فرماتے ہیں کہ انا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما خرج الی احد، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام جنگ احد کے لیے گھر سے نکلے، رجعت طائفۃ ممن کان معہ، تو کچھ لوگ واپس لوٹ آئے، فکان اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیہم فرقتین، تو صحابہ کے 2 فرقے بن گئے، 2 فرقے اسی ٹائم صحابہ کے بن گئے۔ فرقۃ تقول، ان 2 فرقوں میں سے ایک فرقہ یہ کہتا تھا کہ نقتلہم، کہ ہم قتال کریں گے، ان کو قتل کریں گے۔ وفرقۃ تقول لا، دوسرا فرقہ کہتا تھا کہ ہم قتال نہیں کریں گے۔ تو یہ صحابہ کے فرقے کا ثبوت، ٹھیک ہے، 2 ثبوت ہو گئے ہیں صحابہ کے فرقے۔ اب نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرقہ، وہ بھی چلو اس کے اوپر بھی بات کر لیتے ہیں۔ کتاب کا نام ہے الجامع الکبیر، جس کو ترمذی شریف بھی کہتے ہیں، مطبوعہ ہے دار الغرب الاسلامی، عربی کا مطبوعہ ہے المجلد الخامس، 5ویں جلد ہے، صفحہ نمبر 502 اور 503۔ حدیث نمبر ہے 3532۔ سنیے جی، اب حضور علیہ السلام کا فرقہ،
कहते हैं जी मन आना, फ़क़ालू अंता रसूलुल्लाहि अलैहिस्सलाम, क़ाला अना मुहम्मदु बिनु अब्दिल्लाह इब्नी अब्दिल मुत्तलिबी, कि मैं मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन अब्दे मुत्तलिब हूँ। हजूर ने फरमाया इन्नल्लाह खलक़ल खल्क़ा, जब अल्लाह ने खलकत तख्लीक की तो फ़जअलनी फ़ी खैरिहिम फ़िरका, तो उसके मुख्तलिफ फ़िरके बनाए अल्लाह ने, तो उन फ़िरक़ों में से जो बेहतरीन फ़िरका था तो उस फ़िरके के अंदर अल्लाह ने मुझे बनाया। सुम्मा जअलहुम फ़िरक़तैनी, तो वो जो बेहतर फ़िरका था उसके भी अल्लाह ने फिर दो फ़िरके बनाए। उन दो में से भी जो सबसे अफजल था अल्लाह ने मुझे उसके अंदर बनाया। फ़जअलनी फ़ी खैरिहिम फ़िरका, उनमें से जो बेहतर फ़िरका था उसके अंदर मुझे बनाया। यहाँ पर दो मसले हल हो गए हैं। एक नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़िरका था, दूसरा ये कि ये फ़िरके खुद अल्लाह ने बनाए हैं। दो मसले हल हो गए। जो लोग कहते हैं कि नहीं फ़िरके नहीं बनाने चाहिए, फ़िरके नहीं होने चाहिए, तो उनके लिए ये जवाब है कि खुद अल्लाह ने फ़िरका बनाया, उस फ़िरके के अंदर हजूर अलैहिस्सलाम को रखा। सहाबा के फ़िरके भी हमने साबित कर दिए, ठीक है ना। तो कॉलर आ गई, अब कॉलर लेते हैं। डबल टैप करो यार, डबल टैप करो, शेयर करो भाई, आ जाओ भाई, होली होली आ जाओ। तो कोई बदतमीजी वगैरह ना करिएगा। की होया है, कॉलर किधर टुर गए? काल चुकी है बंदे दी, काल गायब हो गई है। ये क्यों है, की रोला हो गया? काल चुकना पे, काल एक्सेप्ट नहीं हो रही। मेरी बराड़ नाल कोई रोला तो नहीं हो गया? जी जनाब, जी जनाब बोलिए। नहीं बोलना, नहीं बोलना, थल्ले बोवो फिर जाके। कम से कम कॉल डालते हैं तो बोलना तो करें ना, कम से कम। कॉल डाल के भूल जाते हैं कि बोलना भी है भाई। कॉलर आए हैं, कोई हबीब साहब आए हैं। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। अच्छा जी बाबा जी, गुफ्तगू सुनी है आपने सारी? मैं हजूर अलियान करके तुसी गुफ्तगू फरमा रहे सो, तो मैं जरा बाहर सा थोड़ी देर वास्ते, तो मैं थे अंदर लगा के तो फिर मैं बाहर चला गया, सुनी नहीं गई हजूर। सुनी नहीं? नहीं हजूर सुनी नहीं गई। मैं ना वेख्या तुहाडी बाड़ आन है, तो बाड़ आन करके नाल ही चार्जर लगा के। पंजाबी च पता है की कहंदे ने? हाँ जी, कहंदे ने शिकार आया ते शेरनी नूं हगना आ गया। और नहीं मेरे ना आवाज पै गई थी तो दूसरे पासे दूसरे रूम में तो मैं उधर चला गया जरूर, माफी। हाँ कोई गल नहीं। कलर काशफ भी चलो आ गया है, ठीक है। काशफ भाई आ गए ने। हेलो, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। कलर चुको भाई। उस्ताद जी पहले तो इस पे बात कर लेना जो आपने आज दो हवाले दिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सबसे ज्यादा दुरूद भेजने वाले अहले सुन्ना होंगे, हैं? सुभान, होंगे नहीं थे। अच्छा, सुन्नी लोग। इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमा रहे हैं, उनका कौल है कि सुन्नियों की अलामत होती थी कि वो दरूद पाक बहुत ज्यादा पढ़ते थे। सुभान अल्लाह। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने ये नहीं कहा कि शियों की ये अलामत थी, शिये तो थे ही नहीं, शिये तो बाद की इजाद है। जी, पहले सुनिए जी। कारी साहब आए जी, कारी साहब जी जनाब। कनेक्ट हो रहे हैं।
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। सर क्या हाल चाल है, तबीयत से ठीक है? शुक्र है अल्लाह का। सर एक मैंने सवाल करना था आपसे। करिए करिए करिए। सर ये जो अहले तौहीद लोग हैं, यानी जो अहले हदीस मकबा फिक्र से ताल्लुक़ रखते हैं, वो कहते हैं ये कब्रों के ऊपर अरादतन जाना, यानी किसी मज़ार के ऊपर, दरबार के ऊपर, क्या ये जायज़ है? जायज़ है नहीं जा सकते आप, जी। यानी कि आप इरादतन नहीं जा सकते किसी दरबार के ऊपर, मज़ार के मैं ऊपर। आपने यानी सवाल किया है ना, मैं कह रहा हूँ जायज़ है। सही। तो सवाल इसका किया था क्या आपने, तो हवाला मैंने है? जवाब दिया है कि जायज़ है। आपने पूछा कि जायज़ है कि नहीं जायज़ है, मैंने कहा जायज़ है। नहीं तो क्या इसका कोई हवाला, यानी कि सहाबा इकराम का कोई अमल, या मतलब कि कोई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस? बिल्कुल ठीक है। तो कोई इसका अमल, कोई सहाबा कराम का कोई अमल या कोई हदीस या कुरान की आयत कि नहीं जाना चाहिए? नहीं, ये हमारे इल्म में तो नहीं है मेरे। ये उनसे तो पूछ ये के क्या? वो कहते हैं ना, उनसे पूछ के हैं कि कहाँ पे लिखा है यार। वो जब जाइए आप जरा उनसे पूछ के हैं जरा। चलें यार, ब्रॉड का एल्गोरिदम होता है, जरा स्पीड में बात किया करें, इतना टाइम नहीं होता। पूरी तैयारी के कोई कॉल भी साथ, ले। इतराज भी अगर करे, कोई सवाल करे, पूरी तैयारी के साथ। ये कोई तरीका नहीं, उसने कहा उसने कहा उसने कहा उसने कहा, ये क्या होता नए कॉलर आए उस्ताद जी, रिलायंस जी। आए, रिलायंस साहब जी। है? जी रिलायंस हसन साहब कैसे हैं आप, ठीक है? जी वालेकुम सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह जी जनाब। मैं असल में ना, मैं ऐसा ये यकीन करें, मैं टिकटॉक की कुछ चंद वीडियोस देख रहा था और बीच में से आपकी वीडियोस आ गई, तो मैंने सोचा था कि आपसे बात कर ही लूं। जी मेरी आवाज आ रही है ना, पहुंच रही है ना आप तक? बिल्कुल आवाज पहुंच रही है, फरमाइए, बात करिए। जी हसन साहब, आपने एक दलील की बात की। देखिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बहुत वाज़ेह हदीस है, सही बुखारी की है शायद। उन्होंने कहा कि कब्र को पक्की ना करो, वाह, ठीक है? बिल्कुल ठीक। कब्र को पक्की ना की ना करो, और उसमें ना बैठे। उस पे ना बैठे। अब चलो इसके हवाले से अगर आप बात करें, हाँ, ये कौन सी थी शायद, जरा बता दीजिएगा, मैं जरा निकाल। मैं आपको कमेंट्स में इसके हवाले, कमेंट में नहीं, अभी अभी इधर ही। मैं आपको दे दूं, वो मुझे चेक करना पड़ेगा ना सही भाईजान। वो चले फिर आप जाके नीचे बैठे हैं, जब रेफरेंस मुकम्मल होगा ना फिर आ जाइएगा। हाँ, ये कोई तरीका इतना टाइम नहीं है। इतना टाइम नहीं। आगे भाई अगले कॉलर को। आज काशिफ चौधरी बैठा है, नहीं चढ़ता। मिर्जा इमरान साहब आए जी। ओहो, मिर्जा इमरान साहब आ गए हैं आज। जी जनाब। ओह, चले गए उस्ताद जी। ठीक। आफ्ताब साहब आए जी, आफ्ताब साहब। आ जाओ जी, आ जाओ जी, आफ्ताब साहब तशरीफ लाए हैं जनाब। बिस्मिल्लाह जनाब, आफ्ताब साहब कनेक्ट हो जाए फटाफट। 1 2 और 3, चलो शाबाश। नेक्स्ट कॉलर है जी, नेक्स्ट कॉलर हैं जी। अच्छा भाई जरा टाइम दे, नेटवर्क का इशू होता है, जरा टाइम दे इनको। बस इन्ना को 3 सेकंड बड़े होंगे ने कि हुण इत्थे 3 यासीन मिनट मलंगी, यासीन मलंगी आए उस्ताद जी। जी यासीन साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुफ्ती साहब की हाल है, ठीक हो? अल्लाह सोने दा बड़ा फजल है, आप सुनाओ। शुक्र अल्लाह का। मुफ्ती साहब मेरा कोई सवाल नहीं है, बस एक मशवरा है, सजेशन कह लो या एक करो करो, ਜਿਹੜੇ वो मशवरा ਜਿਹੜੇ लेना चाहिए। जी जी, मतलब ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਵੇਂ ਤਵੱਜੋ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਖਾਰਜੀ ਹੈਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਡੱਗ ਕੁੱਤੇ ਦਰੇ ਰਸੂਲ ਤੇ ਭੌਂਕਦੇ ਆ, ਜ਼ਰਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਬਰਾੜ ਛੱਡ ਲਾਇਆ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਆਇਆ ਸੀ। ਨਾਸਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਦਰੇ ਰਸੂਲ ਤੇ ਭੌਂਕਦੇ ਆ, ਸੂਰ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਯਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤਵੱਜੋ ਰੱਖੋ, ਇਹਨੇ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ। ਜਜ਼ਾਕੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਟਾਈਮ ਦਾ। ठीक हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ जी, अगले कॉलर। हाँ भाई आ जाओ, भाई आ जाओ, कोई सवाल करो भाई। राणा फजान साहब आए उस्ताद जी, राणा साहब। ओहो, राणा साहब आ गए जी। राणा साहब। मुफ्ती मुबशर तेरी मैं कुड़ी ते इंज दा
ਨਾ ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਫੇਮ ਲੈਣ ਦਾ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਫੇਮ ਦਿਆਂਗਾ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਫੇਮ ਦਿਆਂਗਾ ਤੇਰੇ ਜੰਮਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਨਗੇ ਕਿਸੇ ਅੱਛਾ ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੂੰ ਹਰਾਮੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੇ ਲੈ ਟੁਰੀ ਗਏ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੇ ਪਿਓ ਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਆਪ ਹੀ ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਉਸਤਾਦ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਕੋਲੇ ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੂੰ ਹਰਾਮੀ ਤੇ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰੋ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਮਾਰੋ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਉਹਨੂੰ ਹਲਾਲੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਬਤ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਮੌਜੂਦ ਜੇ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਹਰਾਮੀ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਜਨਾਬ ਐਵੇਂ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਈ ਦਲੀਲ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੀ ਤੇ ਆਦਤ ਹੈ ਪੁਰਾਣੀ ਆਦਤ ਦਲੀਲ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਜੇਬ ਚ ਪਾ ਲੈਣਾ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੇ ਦਲੀਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹਰਾਮੀ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੱਢ ਲਓ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੇ ਹਲਾਲੀ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੋਣਾ ਗੱਲ ਜ਼ੇਨ ਚ ਰੱਖੀ ਆਂਦੇ ਹੋ ਯਾਰ ਆਂਦੇ ਹੋ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਇਮਰਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ ਜੀ ਆ ਗਏ ਜੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਇਮਰਾਨ ਜੀ मिर्जा इमरान साहब वालेकुम अस्सलाम जी मुफ्ती साहब मेरा एक सवाल सी करो। कादियानी ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जिस तरह हजरत ईसा इब्ने मरियम ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਈਸਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਂ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਲੌਜੀਕ ਹੋਰ ਹੈ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਹੈ ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਿਓ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ क्योंकि इन्हें अपनी किताबों च उन्हां दी भी तौहीन की हुई है ना। हाँ मैं अर्ज करना जी मेरा म्यूट नहीं उन बता म्यूट कर दियो। अच्छा मिर्जा साहब पहले तो यह दसो कि तुसी केड़े मुल्क हो? मैं इटली का कादियानी कदी कोई मिलिया जे? नहीं जी बिल्कुल कदी नहीं मिलिया तो बस डंड बड़ी पाते सी पूरी दुनिया च पहुंचे हैं लेकिन है किधरे भी कोनी डरे फिर ने उंज भी डरदे ने ठीक है लभदे ही नहीं है कहे इंजी गल है किधरे भी नहीं ये बड़ा रोला बड़ा पांदा सी उत्ते भी पहुंच गए उधर ही पहुंच गए लभदा लुभदा है कोई नहीं तो देखो जी पाकिस्तान दे विच 79 पाकिस्तानी किथे किथे दुनिया दे कोने ते बैठे हुन असि आखिए कि जी सारे पूरी दुनिया पाकिस्तान हो गई है या हर जगह ते इस्लाम है तो नहीं होता ना। अच्छा जी हुन मिर्जा साहब मेरी तरफ आ जाओ जी कम टू दी पॉइंट जवाब तुम्हारे सवाल का जवाब माइक म्यूट करो अच्छा मिर्जा गुलाम कादियानी का कोई एक दावा नहीं है या हो ना कोई एक दावा हो तो बात समझ आती है ये वो बात है कि जो कादियानियों को भी नहीं पता किसी भी दुनिया के कादियानी से आप पूछ लें उसको खुद भी नहीं पता आज तक किसी कादियानी को भी नहीं पता कि मिर्जे के दावाजात थे कितने कौन कौन से दावे थे वो हम लोग बताते हैं कि मिर्जे का ये भी दावा था ये भी दावा था ये भी दावा था कादियानियों को नहीं पता ये याद रखिएगा ये तो पहली बात है दूसरी बात ये है कि मिर्जा गुलाम कादियानी की तबीयत कुछ ऐसी थी कि वो जब तकब्बुर की सीढ़ी चढ़ता था तो वो खुदा और खुदा का बेटा और खुदा की बीवी बन जाता था इसके ऊपर मेरी मुफस्सल किताब आ रही है तकरीबन 100 किताब का हवाला दिया है मैंने असल किताबों के स्कैन लगाए हैं किताब का नाम है कादियानी तौहीद उसमें मैंने साबित किया है कि मिर्जा कादियानी खुदा बन रहे खुदा का बेटा बन रहे खुदा की बीवी बन रहे अपने आप को सजदा करवाता है इसके मुरीद इसको सजदा किया करते थे इसको खुदा कहा करते थे इसको खुदाई के दर्जे पर फायज किया करते थे तो कादियानियों की तौहीद किताब के अंदर ये सारे दलाइल मौजूद है तो मिर्जा कादियानी की फितरत थी जब वो तकब्बुर की सीढ़ी चढ़ता है वो खुदा बन जाता है लेकिन जब आजिजी और इनकिसारी के लिए वो एकदम जमीन पर गिरता है और जमीन की धूल चाटनी शुरू कर देता है तो वो कहता है किरमे खाकी हूं मेरे प्यारे ना आदमजाद हूं बशर की जाए नफरत और इंसानों की यार वो कहता है मैं गंडोया हूं किरमे खाकी हूं
मेरे प्यारे ना आदमजाद हूं मैं, बंदे दा पुत्र ही नहीं है, आदमजाद नहीं हूं मैं आदमी नहीं हूं, मैं इंसान नहीं हूं, मैं बंदे दा पुत्र नहीं, बंदे दा बच्चा नहीं, इंसान दा बच्चा नहीं मैं। तो वो क्या है मिर्जा कादिनी? कहता है हूं बशर की जाए नफरत और इंसानों की याद। कहता है मैं शर्मगाह हूं, मिर्जा इमरान साहब की शर्मगाह, जहां से ये बोलो बराज करते हैं वो असल में मैं हूं। मिर्जे की तबीयत कुछ ऐसी है कि वो तकब्बुर करे तो पता नहीं क्या से क्या बन जाए, वो खुदा भी बनता है, नबी भी बनता है। नबी बनने के लिए जब आता है तो वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेके मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक सारे नबी बन जाता है। मेरी ये किताब मौजूद है, कादियानी कलमा। ये इसी अकीदे के ऊपर है कि मिर्जा कादियानी कहता था कि मैं मोहम्मद हूं, कलमे के अंदर जो मोहम्मद का जिक्र है वो मैं हूं, ये कुरान मेरे ऊपर नाज़िल हुआ है। तो मिर्जे की तबीयत और फितरत आप नहीं समझ सकते, मिर्जे के दावाजात मिर्जा इमरान साहब आप नहीं समझ सकते। वो कभी जिल्ली नबी होने का दावा करता है, कभी बरोजी नबी का, कभी मसीली नबी होने का, कभी जनाब हकीकी नबी का, कभी गैर हकीकी नबी का, कभी तशरीई नबी होने का दावा करता है, कभी गैर तशरीई नबी होने का। नबूवत की कोई 50 किस्में बनाई हुई हैं। मुसलमानों में तो एक ही किस्म है, कोई दूसरी किस्म कोई नहीं है नबी की। तो इन्होंने को 50 किस्में बनाई हुई हैं। हर जगह मिर्जे कादियानी को घुसेड़ा हुआ है। मुजद्दिद वो बन जाता है, इमाम मेहदी वो बन जाता है, वली अल्लाह वो बन जाता है। कोई कायनात की कोई चीज नहीं आपको मिलेगी जो मिर्जे ने दावा ना किया हो। वो जब हिंदुओं, सिखों और गैर मज़ाहब के खुदाओं की तरफ बढ़ता है तो वो भी कहता है मैं ही हूं। वो कहता है जरतश्त मैं हूं, राम मैं हूं, कृष्णा मैं हूं, कन्या मैं हूं, रुद्रकपाल मैं हूं, जय सिंह बहादुर मैं हूं, बाबा गुरु नानक भी मैं ही हूं, और चोला जो उसको मिला था वो भी मैं ही हूं। मिर्जा कादियानी कहता है खाना काबा मैं हूं, हजरे अस्वद मैं हूं, जन्नत भी मैं हूं, दोजख भी मैं ही हूं। मतलब आप मिर्जे को कोई आप पकड़ नहीं सकते किसी जगह से। कायनात और माफी हा की हर चीज होने का मिर्जे ने दावा किया हुआ है। किस चीज पे बात करें? मिर्जा की शख्सियत क्या थी? एक गोरख धंधा है। कभी वो कहता है नस्लें हैं मेरी बेशुमार, वो कहता है मेरी कोई एक नस्ल ही नहीं है, मेरी तो कोई एक नस्ल तो नहीं है, नस्लें मेरी बेशुमार। हमारी और आपकी तो नस्ल एक ही है कि बाप एक है। मिर्जा इमरान साहब का बाप एक, मुफ्ती बशर का बाप एक, काशफ का बाप एक, हबीब का बाप एक। हमारी तो नस्ल एक ही है। नस्लें हैं बेशुमार, मुगल भी वो, फातमी भी वो, बट भी वो, तरखान भी वो, मोची भी वो, लुहार भी वो, सभी कुछ वो, नस्लें हैं बेशुमार। बताइए मिर्जे कादियानी की शख्सियत क्या है? व्हाट इज दिस? जी मिर्जा इमरान साहब आप बात करें। जी मुफ्ती साहब, नहीं ये गल तो ठीक है, वो उन्हें दावा जाते बहुत कीते ने जेड़े ताई ते फसे होंदे ने ना, इन्हां दे खुद मुरब्बियान जेड़े ने वो जनाब कई बारी मैं ज़िया रसूल साहब नूं सुनदा रहना वा, जॉब ते भी होवी ते सुनी दा इन्हां नूं, ते वो जिस टाइम दलील देंदे ने ना ते वो खुद भी कई बारी मिर्जे दी लिखी हुई दावा मौजूद हुंदा सामने, दलील दे रहे होंदे ने लेकिन मुकर जांदे ने उहदे तों। मतलब वो पता नहीं अपने नबी नूं जे वो मानदे ने जिस तरह वो अपने नबी नूं किकन मानदे ने। ठीक है, वो जिस तरह नबी है ओदा पुत्र ने कुछ है लिख छड़ी है ते ओ नहीं मनदे कि जी साडे नबी ने लिखिया, ते नबी ने भी गांधी लिखिया उन्हां दे ने, उन्हां दे बकोल नबी साडे ते लानतुल्लाह अलैहि वे ना।
ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਅੱਛਾ ਜੋ ਬਾਪ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਪੁੱਤਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕੜਮਾਸ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਚਾਇਆ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਾਦੀਆਨੀਅਤ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਇਮਰਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਾਦੀਆਨੀ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਹੀ ਗੁਜ਼ਰੀ ਹੈ, ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਾਦੀਆਨੀ, ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੋਏ ਕਾਦੀਆਨੀਅਤ, ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੱਖ ਕੰਡਾ ਨਹੀਂ ਕਾਦੀਆਨੀਅਤ। ਜਹਾਲਤ, ਗੁੰਮਰਾਹੀ, ਫਜ਼ੂਲੀਆਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭਣਗੀਆਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕਾਦੀਆਨੀਅਤ ਕੀ ਹੈ? ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੈ, ਫੁੱਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਾਦੀਆਨੀਅਤ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਟਾਈਮ ਦਾ। ਜੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜਨਾਬ। ਨੇ ਫਾਲੋ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਤੇ ਟੀਮ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਜੇ? ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲੈਣੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਹਾਂਜੀ, ਟੀਮ ਤੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ ਨਾ। ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦਿਲ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ। ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਕਰੋ ਭਾਈ, ਟੀਮ ਵੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰੀਦੇ, ਡਬਲ ਟੈਪ ਕਰੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਾਲੋ ਕਰ ਲਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਾਲੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਫਾਲੋ ਕਰ ਲਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਲੱਗਾ ਰਹੇ। ਕਿਤਾਬ ਛਪੀ ਸੀ ਨਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਕਲਮਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਖੈਰ ਉਦੋਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਟੱਚ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। हाँ जी, मिर्ज़ा इमरान साहब ऐसी बातें व्हाट्सएप पे करते हैं, लाइव नहीं करते। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आफ्ताब साहब आए हैं जी, आफ्ताब साहब चले गए हैं। हाँ जी, हसनैन मलक साहब भी चले गए हैं, सलमान रशीद तारी साहब रह गए हैं। कादियानी कॉल डालें, कादियानी नीचे टिप करें। जी सलमान साहब, वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम जनाब की हाल है? मुफ्ती साहब शुक्र शुक्र ठीक है। शुक्र जनाब। मतलब मैं कारी सुभान साहब दा शागिर्द गल पा करना खोजानी तो। अच्छा अच्छा अच्छा, जी जी करो। जिन्होंने आपने को रिसाले ले ये मैं ये गल करनी सी कि पिछले जुमे ना कारी उस्मान साहब ने जुमे दिन आप दी किताब जिहड़ी आपने दित्ती सी ना कारी साहब नु, कादियानी कलमा, उस दे उत्ते बयान कीता है, तो साडी आवाम परेशान जी हो जांदी है बड़ी। की होए ने परेशानी? सामने बहन वाली की परेशानी? ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਨਾ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਵਾਮ ਦਾ ਬੜਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੈ। ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਵਾਮ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ, ਕਣਕ ਵਗੈਰਾ ਖਰੀਦਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਪਤਾ ਕਾਰਵਾਨ ਵੀ ਸੀ ਸਾਡਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਸ ਦਿਨ ਆਪ ਦੀ ਤਸ਼ਰੀਫ ਆਵਰੀ ਸੀ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਆਵਾਮ ਦਾ ਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਵੀ। ਇਹ ਕੀ ਆਵਾਮ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆਈ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਟੁਰ ਪਏ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਕਾਦੀਆਨੀ ਕਲਮੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੋਏ ਦੱਸੋ। ਮੇਰਾ ਨਾ ਨੈਟਵਰਕ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਫਿਰ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੰਬਰ ਵੀ ਹੈ ਆਪ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਿਸਾਲੇ ਵਗੈरह ਵੀ ਪਏ ਨੇ ਆਪ ਦੇ। बहुत शुक्रिया जनाब। अच्छा भाई, लो उस्ताद जी कादियानी ना, अच्छा थले ना उस्ताद जी कादियानी कहता है आप मुझे नॉर्मल से मुफ्ती लगते हैं, तो मैंने फिर ऑफर करा दी है कि नॉर्मल सी लजना बेच कर दें फिर आप। छोटी मोटी जुगत शुगत भी चलती रहती नाल, टुरदा रहता। चुको काल, चुको काल, चुको काल ते आके करो, टिप टिप ना करो कादियानियों। कोई गाल गूल कढ़नी जे काल ते आके। वेखो एक कादियानी आया सी, उन्हें डायरेक्ट गालां कढ़ियां, मजा आया। गाल सुन के मजा आंदा, चस आंदी है। गाल सामने आके कढ़िया करो। आन दियो भाई, आन दियो कादियानी नु। कलर आए नहीं थले यार, सोची पे ने ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਹੋਣੇ ਨੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਯਾਰ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਠਹਿਰ ਜਾ। ਉਹ 3-4 ਕਲਰ ਨੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦਿਆ। ਓਏ ਬੇਸ਼ ਕਾदियानी ਆਇਆ ਹੀ ਓਏ ਬੜੇ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਏ? ਹਾਂਜੀ ਬੇਸ਼ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਬੋਲਣਾ ਇੱਥੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਲਾਣੀ। ਮੇਰੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਪੂਰਕਿੰਗ ਵਾਲਾ ਚੱਕਰ ਹੀ ਕੋਨੀ। ਪਰਾਂ ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ। ਆਂਦੇ ਮੂੰਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਈਡੀ ਤੂੰ ਕੌਣ ਨੇ ਜੀ? ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਕਾਦੀਆਨੀ। ਹਾਂਜੀ, ਦੌੜ ਗਏ ਨਾ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਤਬੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਇਹ ਬੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਾ ਬਲਾਕ ਮਾਰ है ना। उस्ताद जी ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆਈਡੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ क्योंकि शातम है कादियानी, बड़ी शातमियत करदा। इनू लभ के ना लिस्ट चो लभ सो किथे वे। उस्ताद जी दी आईडी प्राइवेट है, मेनू नजर नहीं आ रही। आहो ये इंज दे बंदे मेरी बराड़ ते बिल्कुल नहीं।
ਬਿਲਕੁਲ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਆਣ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਦੌੜ ਜੋ ਇੱਥੋਂ, ਨਿਕਲੋ ਇੱਥੋਂ। ਇਹ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਕਾਲਰ ਆਏ ਨੇ, ਐਸਾ ਹੀ ਦੱਸਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਜਨਾਬ, ਬੋਲੋ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇਹ ਹੁਣ ਕਨੈਕਟ ਹੋਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਕਨੈਕਟ ਹੋਏ। ਹੈਲੋ ਜੀ ਜਨਾਬ। ਫਰਕ ਵਾਲੇकुम सलाम। पार्किंग वाला चक्कर ही कोई, पार्किंग नहीं लानी है, बिल्कुल गल करो जी। पार्किंग महंगी हो गई है उस्ताद जी। देखो जी, तुसा मेरिया वीडियो सारिया ने वेखियां ने। मिर्जे नू हरामी साबित करने वास्ते 6 वीडियो आ चुकियां। अज थोड़ी देर तक मैं नवी वीडियो अपलोड करांगा इंशाल्लाह, वो भी वेखिया जे। यार किसी नू इहदे ते कोई शक या शुबा है ते गल करे, साडे नाल गल करो भाई। असी गाल ओ हुंदी है, एक बोहतान लाइए बगैर दलील तो गाल हुंदी है। जिवें वो कादियानी आके मैनू कह रहा सी हरामी, तो बगैर दलील तो कह रहे हैं ना, बगैर मेरी और दलील तो साबित करना उन्होंने पेगा कि मैं हरामी कर नहीं सकता कभी भी। तिल ला के मर जाए क़यामत तक साबित नहीं कर सकता, जबकि मैं ते दलील तो साबित कर रहा, तुहाडियां किताबां चों कट के साबित कर रहा कि मिर्जा कादियानी हरामी साजे। करो इहदे ते गल करो ना यार, गल करो ना, इहदा जवाब दिओ ना। की जवाब जे इहदा? हाँ तुहानूं कहा सी पुत्र शातमियत ना करो, तुसीं शातमियत तो बाज नहीं आए, तो फिर तुहानूं हाथ वहाया ना, फिर मैं क्या फिर कैसा दिया हबीब साहब, कैसा दिया फिर? सही दिया उस्ताद, सही दिया, जबरदस्त दिया, जबरदस्त दिया। छोटा दिया कि बड़ा दिया? मैंने बड़ा दिया, छोटा नहीं दिया, बड़ा दिया। नहीं वो बड़ा तो मजीद हो ही जाता है पिया, 6 ते हो गए जे, 7वां भी आन लगे। 100 तक की हाल होएगा ना, मैं तो 100 तक ते हो ते पहुंच जाना है। हजूर वर्कल वर्क ही हो जाना जे। तू वेखो सही बंदा की है उस्ताद जी। इन्होंने पुठिया कलाबाजियां ना मारियां ते फिर वेखिया इन्हां तुहाडा ना ही इलाज पा छड्डा उस्ताद जी। यार डबल टैप करो, देखो यार इन्नी आवाम बैठी है, डबल टैप नहीं करती, फिर ढिल्ली ते सुस्त आवाम। चलो कादियानी काल पे आओ, काल करो, काल ते चढ़ो, कादियानियो काल ते चढ़ो, करो जेड़ा सप कढ़ना जे कड्डो, कादियानियो कड्डो सप, मैं सामने बैठा जी। आजो पुत्तर, तुसीं ते अपनियां बराडां ते तुसीं ते सानू काल ते भी नहीं चकदे हैं। असीं ते तुहानू वेखो दरवाजे खोले ने, आओ साडे नाल गल को वाटर। ओए इन्हां नू कुछ ना कवे भाई काशफ, ए बंदा बड़ा कमाल मुरब्बी है जी। वाटर साहब की हाल? ओके उस्ताद, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वस्सलाम वाटर साहब की हाल? खैरा बस जी, अल्लाह ताला की जात का बड़ा करम है। हाँ अच्छा, फिर आज अच्छा उर्दू में बात करें। आज किस मौजू पे बात करना चाहेंगे आप? बस आपको अच्छी सी बात करें। अच्छी सी बात बता दें, आप अपनी मर्जी की बताएं, वो बात करते हैं। आप ये बताएं कि मुसलमानों के दरमियान प्यार और इज्जत के रिश्ते कैसे कायम होते हैं? हाँ बड़ा अच्छा मौजू है। वैसे ये रिश्ते ऐसे कायम होंगे मुसलमानों में कि बंदा मसीह मऊद होने का दावा ना करे, क्योंकि जब मसीह मऊद होने का दावा करेगा ना, तो वो फिर जनाब वो रिश्ते नाते टूट फूट का शिकार हो जाएंगे। जैसे मिर्जा, एक मिनट सुन लें, अभी जवाब मुकम्मल नहीं हुआ। जैसे आपके मसीह मऊद मिर्जा कादियानी ने जब मसीह मऊद होने का ऐलान किया, तो साथ ही अपनी जोजा हुरमत बीबी को रहमतुल्लाहि ताला अलैहा, वो ठीक औरत थी। ये वो औरत थी कि जिसने मिर्जे कादियानी का इनकार किया, मिर्जे को नहीं माना, तो मिर्जे ने उसको जनाब तलाक दे दी। तो सवाल आपका ये था कि जो आपस में रिश्ते नाते कैसे बहाल हो सकते हैं, तो इसका जवाब उम्मीद है समझ आ गई होगी कि मसीह मऊद होने का कोई ऐलान ना करे। मसीह मऊद जो होगा ना, वो रिश्ते नातों को काटता है जी। वाटर साहब ये कुछ बात समझ नहीं आई। नहीं आई? आप ये है कि आप जानते भी हैं हुरमत बीबी को?
जी मैं तो नहीं जानता, आप ज्यादा अच्छा, आप नहीं जानते, आपको नहीं पता कि मिर्जा कादियानी ने 2 शादियां की थी? ये मैं जानता हूँ। पहली बीवी का नाम क्या था? हुर्मत बीबी। तो अभी तो आप कह रहे थे मैं जानते ही नहीं। अभी आपने जो बताया क्यों तो झूठ मुझे बोल पता रहे लग गया। हैं? क्यों झूठ क्यों बोल रहे हैं? मुझे क्या झूठ बोलने की जरूरत अच्छा, है? मैंने आपने बताया तो पता चला है आपको? हाँ जी। पहले नहीं पता था? नहीं, मुझे नाम नहीं पता था। ये देख लीजिए जी, सारे सुनने वाले देख लें, ये है कादियानियत। अभी वाटर साहब रुकिएगा, लॉक कर दे अभी बात को, सारे दोस्त नोट करें जी। ये है कादियानियत कि मुफ्ती मुबशर इनको पढ़ा रहा है और लिखा रहा है और समझा रहा है और हवाले दिखा रहा है, इनको पता ही कोई नहीं कादियानियों को। ये है कादियानियत। सबूत मिल गया दोस्तों को? नहीं, एक मिनट हूं सानू भी तो थोड़ा तवा लान दो ना, थोड़ा जिहा। एक मिनट, माइक म्यूट करो जरा, माइक म्यूट। तवा लगाएंगे तो मोहब्बत खत्म हो जाएगी। कोई गल नहीं, मोहब्बत मैं कहना मसीह मऊद हां, की हो गया जी? माइक म्यूट करो जरा। मोहब्बत खत्म ते मसीह मऊद करदा हुंदा सी। मैं मसीह मऊद कोई नहीं है, ना ना, मैं मसीह मौद नहीं। तुसी हर बंदे नु मसीह मौद ना समझ लिया करो। तो बहरहाल सारे दोस्त भाई तवज्जो करिए, ये है कादियानियत जी। वाटर साहब अगला कोई सवाल? आपने पहले सवाल का तो जवाब दिया नहीं। नहीं वो कोई नहीं, खैर मेरे होर कोई कर लो। और अच्छा इंज ना कर ली, एक सवाल तुहाडा एक मेरा, हुन तुसा एक कीता वे ते एक मैनू करन दी इजाजत दे रहे हो। टाइम भी 2 मिनट मैक्सिमम, टाइम भी 2 मिनट। चलो ठीक हो, तुसी आजाद हो, ताकि लोग बोर ना हो जाए। कोई गल नहीं। अच्छा मेरा एक सवाल है, सवाल मैंने करना जी। सवाल ये है कि आप लोग यानी कादियानी लोग या अहमदी अपने आप को आप कहते हैं, आप मिर्जा गुलाम कादियानी की जात और किरदार और शख्सियत के ऊपर गुफ्तगू क्यों नहीं करते जी? ये सवाल है। बाखुदा हमने तो कभी आपको नहीं रोका, आप जो सवाल पूछना चाहते हैं पूछें, हमें कोई एतराज ना होगा। नहीं, मेरे सवाल का ये जवाब नहीं है। हमने तो आपको आज तक कभी नहीं रोका। क्या नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि मुसलमानों को सवाल करने देते हैं कि नहीं, या मुसलमानों को बात कर, ये तो सवाल ही नहीं है। सवाल ये है आप लोग क्यों नहीं करते? कभी हमने नहीं देखा कि MTA चैनल के ऊपर या आपके मिर्जा मसरूर साहब ने कभी मिर्जा कादियानी की जात, किरदार, शख्सियत के ऊपर कभी बात की हो, या जो इतराजात हम लोग करते हैं उनके जवाब दिए हों। ये है सवाल असल में, क्यों नहीं करते? बात सुने, अगर किसी भी मुसलमान को किरदार की ऊंचाई तक मतलब किसी चीज की मिसाल देनी हो तो रसूल पाक की उसवे हसना मौजूद है ना। भाई मसीह मौत को नहीं मानते आप क्या? बिल्कुल मानते हैं। तो उसकी जात की बात कर रहा हूं मैं, नबी आलम की तो नहीं कर रहा। मैं तो आपको मसीह मौत की तरफ बात कर रहा हूं, आप ले गए उधर जी। मौलाना साहब मसीह मौद भी तो उन्हीं को फॉलो करते हैं। ओ भाई फॉलो जिसको भी करते हैं, ये तो बात, यही तो मैं कह रहा हूँ, यही तो कह रहा हूँ। उसका जवाब आपने अभी दे दिया। यही कह रहा हूं कि आप लोग नबी आलम की बात करते हैं, आप दीगर अंबिया की बात करते हैं, आप कुरान की चलो बात करेंगे, लेकिन मिर्जा कादियानी की जात और किरदार की क्यों नहीं बात कर? वो इसका जवाब दे दिया आपने। अभी देखिए आप ले गए हैं नबी आलम के ऊपर। यही तो सवाल था। गुजारिश इसका जवाब क्या? आप लोगों को क्या मिर्जा कादियानी की जात और किरदार अच्छी नहीं लगती? आपको क्या बात ये है कि किसी को कुछ सिखाना हो तो उसको सबसे आला चीज दिखाई जाएगी ना। तो अब हम हजरत ईसा और हजरत मूसा के करैक्टर तो कभी नहीं उस पर रिसर्च करते, क्योंकि हमारे पास रसूल पाक की सुन्नत और आपकी सीरत हमारे पास मौजूद है और हर कोई उससे बखूबी वाकिफ है और उससे ऊंचा कोई हो ही नहीं सकता। तो फिर हम इस मौजू को छेड़े ही क्यों? लेकिन मिर्जा कादियानी तो कहता है मेरी जात को तुमने छेड़ना है, और वो कहता है जो हमारी फतह का कायल नहीं होगा तो साफ समझा जाएगा इसको वलदुल हराम बनने का शौक है और ये हलाल ज़्यादा नहीं। वो तो अपनी बात करता है, जो मेरी फतह का कायल नहीं, जो मुझे नहीं मानता, जो मुझे तस्लीम नहीं करता, वो तो अपनी बात कर रहा है। वो नबी आलम की तो बात नहीं कर रहा। वो तो गालियां उन लोगों को निकाल रहा है जो मिर्जा कादियानी को नहीं मानता। जी ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी क्यों नहीं बात? मैं आपको हवाला दे देता हूँ, मैं हवाला दे देता हूँ। आप झूठ बोल रहे हैं, आप देखें, आप कह रहे हैं ऐसी कोई बात ही क्यों नहीं?
ये देखे रूहानी खज़ाइन जिल्द 9 सफ़ा 31 अनवारुल इस्लाम किताब के अंदर हमारी फतह का कायल नहीं होगा तो साफ समझा जाएगा कि इसको वलदुल हराम बनने का शौक है और हलालजादा नहीं। बात ये हमारी का लफ्ज है ना, मेरी तो नहीं है ना। अच्छा, इससे मुराद यानी मिर्जा कादियानी नहीं है? नहीं, इससे पूरा हमारा अहमदियत का और इस्लाम का मिशन है। इस्लाम का और अहमदियत का मिशन है जी। अच्छा, ये यानी ये काफरों को खिताब कर रहे हैं मिर्जा कादियानी? जी, बात दरअसल ये है कि अगर मुसलमान भी इस्लाम को भूल जाएगा तो इसका वो भी सियाक पूरा और सबाक मुसलमान पता नहीं भी रह है, वो मुसलमानों को कह रहा है। क्या मुसलमान नबी का करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानते? सकता। जी, मैंने अर्ज की है कि अगर मुसलमान भी सही किरदार का मालिक नहीं है और भाई इस्लाम ये को भूल आप चुका कह है, रहे हैं कि इससे तो उसकी हमारी भी से इस्लाह मुराद की ये जरूरत है, है। क्या मुसलमान नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फतह के कायल नहीं है? ये तो मुसलमानों को कह रहा है। मुसलमान सिर्फ फतह के कायल हैं लेकिन उसके लिए कोई एफर्ट नहीं कर रहे। आप क्यों मिर्जे कादियानी की, वही मैंने कहा था, आपकी जात और किरदार पे बात ही नहीं करते, अब बात कहीं और ले। अब देखिए झूठ बोल दिया आपने कि ये हमारी से मुराद नबी आलम भी बीच में शामिल है। देखिए, ये मेरी क्या? बात सुने कि हमारा तो जमात बनी इसलिए कि हम इस्लाम की खिदमत करें। अच्छा चले, ये जो मिर्जा कादियानी ने कहा था दुश्मन हमारे बियाबानों के खंजीर हो गए और उनकी औरतें कुतियों से बढ़ गईं, ये किनको कहा था दुश्मन? ये दुश्मन उनको कहा था कि जो सच्चाई के दुश्मन है मतलब और सच्चाई के रास्ते में रोड़े मुसलमान भी अटकाते तो नहीं हैं। ना मिर्जे कादियानी। मैं मिर्जे कादियानी का दुश्मन हूं, मैं नहीं मिर्जे को मानता। तो बात ये है कि मिर्जे को मैं ना मानने मुसलमान के ना हूँ, मुख्तलिफ ये लेवल। काशफ बैठा हुआ है, ये मुसलमान है, ये मिर्जे का दुश्मन है, हबीब साहब दुश्मन है। मुझे बताइए कि अब मिर्जे कादियानी ने अपनी शख्सियत के मुनकिर को खंजीर कहा, कुत्ती का बच्चा कहा और गालियां निकाली कि नहीं निकाली? वो तो अपनी शख्सियत की बात कर रहे हैं और आप कहते हैं कि नहीं जी वो अपनी शख्सियत की नहीं। जी, वो शख्सियत की बात नहीं कर रहे, वो बात अपनी कर रहे शख्सियत हैं- की। मिर्जा कादियानी ने पूरी जिंदगी इधर देखे, मिर्जा कादियानी की कुल किताबें उठा के देख लें, मैं का लफ्ज आपको मिलेगा। मैं, मेरा, हमारी, हमारा, हमारे, ये वाले लफ्ज आपको मिलेंगे पूरी पूरी कादियानी कुतुब के अंदर। मिर्जा कादियानी ने अपने नाम मानने वालों को इतनी गालियां दी, लानते डाली ताकि लिख लिख के 1000 लानत डाली है अपने नाम मानने वाले को। ये नहीं, अच्छा लानत भी मौलवियों के ऊपर डाली है, उलमा के ऊपर। वो तो अपनी शख्सियत कर रखवाला रहा है पूरी जिंदगी, अपनी शख्सियत को मनवाता रहे, मैं सब कुछ हूं, मैं ही सब कुछ हूं। आप कह रहे हैं नहीं मिर्जे कादियानी को बीच में से निकालो, नबी करीम को पकड़ो। ये क्या बात है? अब ये नहीं समझ आ रही। जी, बात दरअसल ये है कि सोने की कान में जाकर ना सोना ढूंढते हैं, मिट्टी नहीं ढूंढते। मिर्जा कादियानी, सवाल मेरा उधर ही है, मिर्जे कादियानी की जात और किरदार पे आप लोग बात क्यों नहीं करते? उसका जवाब मैं आपको दे चुका हूं। इसका जवाब नहीं मिला। क्यों नहीं करते? मिर्जा कादियानी को अभी देखिए मैं हरामी साबित कर रहा हूं, उसका कोई जवाब आप लोगों ने दिया? कोई नहीं। मिर्जे को अभी मैं जानी भी साबित करूंगा, शराबी भी साबित करूंगा, कंजर भी साबित करूंगा, और बड़ा कुछ साबित करना है दलाइल के साथ, अपनी तरफ से नहीं। ये हबीब साहब वाटर साहब बैठे हैं, इन्होंने एक दिन बराड़ के अंदर एक दिली ख्वाहिश का इजहार किया था कि उस्ताद जी आप एक ऐसी किताब लिखें कि जो मिर्जे कादियानी के करैक्टर के ऊपर हो। अल्लाह पाक के हुक्म से, अल्लाह पाक के फजल से वो किताब मैंने लिख दी है और यही जो दलीलें अभी देनी शुरू की हैं ये उसी किताब के अंदर से दे रहा हूं। ये असल में 100 वीडियो का मैंने जो ऐलान किया था ऐसे नहीं किया था, ये 100 वीडियो असल में 100 दलील दी हुई है उस किताब के अंदर, समझ आई कि नहीं? जी, मैं भी आपको अच्छा सुन तो लेना, अभी बात कंप्लीट नहीं हुई, सुन तो ले। मतलब 100 दलाइल दे के हम मिर्जे कादियानी को हरामी, कंजर, वलदुल हराम, जानी, शराबी, ठरकी, रंडीबाज, लूती सब कुछ साबित कर रहे हैं। आप लोगों की तरफ से जवाब कोई नहीं। इसका ये क्या हल है? किताबें आपकी हैं, आपकी किताबें ये सब कुछ साबित कर रही हैं, लेकिन जवाब नहीं देते आप लोग। वजह क्या है?
मैं जवाब दे देता हूँ। जी जी दीजिए। पूरे यहूदी लोग और पूरे हजरत ईसा से पहले आने वाले मज़ाहिब के लोग हजरत ईसा पर जो आपने इल्जामात अभी लगाए हैं ना, वो हजरत ईसा की पाक ज़ात पर लगाने। नहीं ऐसा कोई, लेकिन वो कुछ भी ना कर आप झूठ बोल रहे हैं, गलत बात है, नहीं ऐसा है ही नहीं। ये आप वो काम कर रहे हैं कि जो कि नहीं, गलत बात है, गलत बात है। ये वही आप बात कर रहे हैं जो अल फजल अखबार 3 सितंबर 1935 के शुमारे सफा नंबर 6 के ऊपर वो लिखता है आपका 2 नंबर खलीफा, कहता है गाली देने का एक तरीक ये भी हुआ करता है कि दूसरे की तरफ गाली मंसूब करके उसका जिक्र किया जाए। जैसे कोई शख्स किसी को अपने मुंह से तो हरामजादा ना कहे, मगर ये कह दे कि फलां शख्स आपको हरामजादा कहता था, और ये भी गाली होगी जो उसने दूसरे को दी, गो दूसरे की जुबान से दलाई। आप वो काम कर रहे हैं, आपने असल में गाली देनी है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को, तो आप दूसरों के मुंह से कहलवा रहे हैं, हालांकि उन्होंने कहीं कहा भी नहीं है, सबूत ही को नहीं। आप वही काम करें जो मिर्जा जूनियर जेलमी ने अभी किया कि ईसाई नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो वाला लफ्ज बोलते हैं, हालांकि वो कहते ही नहीं है। तो ये गाली देने का एक तरीका होता है जो आप लोग करते हैं और मिर्जा जूनियर जेलमी ने किया। ये काम गलत है। आप सिर्फ मिर्जे कादियानी की जात को छुपाने के लिए, बात एक छोटी सी थी कि मिर्जे कादियानी की जात और किरदार के ऊपर आप लोग बात क्यों नहीं करते। आप देखे बात ले गए हैं ऐसी कि जो कोई कहता भी नहीं है। नहीं वो भी तो मैं आपसे ये गुजारिश करता हूँ कि आप अच्छी बातें किया करें, अच्छी करें, अच्छी बता दें। मिर्जा कादियानी की जात के अंदर कौन सी अच्छाई आप बता दें, चलिए आप बता दें। आप कभी उनके कशफ इल्हाम रोया वही की सलाहियत बड़े देखे हैं जनाब, बड़े देखे हैं। तो आप ऐसे इल्हामात, ऐसे रोया, ऐसे कशफ के नंगी औरतें मिर्जा कादियानी के ख्वाबों के अंदर आ रही हैं, नंगी औरतें। देखिए ख्वाब की तो ताबीर करनी पड़ती है ना, नंगी औरतें आए तो ताबीर करनी पड़ती है, कपड़ों वाली भी आए तो ताबीर ही करनी पड़ती है। चलिए ऐसे कर लेते हैं कि मैं आपको एक ख्वाब सुनाता हूँ, इसकी ताबीर क्या होगी। मैंने आज रात को ख्वाब के अंदर मिर्जा मसरूर की जोजा सबूई बेगम को नंगी हालत में देखा, और मैं उसके जो चेस्ट थी उसको ऐसे छू रहा था पकड़ के, और नीचे उसके उंगल भी कर रहा था। इसकी ताबीर क्या होगी बताइए। इसकी ताबीर ये है कि मुझे यहाँ से फौरन चले जाना चाहिए। बताइए ना, आप कह रहे हैं, अभी कह रहे हैं आप ताबीर होती है, करें ताबीर। पहले आप मुझे अपनी कोई सच्ची ख्वाब सुनाएं और इस बात वही सच्ची है, सच्चे और झूठ का फर्क कैसे करेंगे आप? क्या म्यार है आपके पास सच्चे और झूठे ख्वाब का कि ये सच्चा है, ये झूठा? कोई भी ख्वाब ले हैं, मैं आपको उसकी ताबीर कौन सा थर्मामीटर आप लोगों ने तैयार किया हुआ है सच्चे और झूठे ख्वाब का? वो थर्मामीटर लगा के आपने मिर्जे कादियानी के ख्वाबों को तो सच्चा होने की दस्तखत लगा दी, मोहर लगा दी, और हमारे ख्वाबों को आप झूठा कह रहे हैं। कौन सा थर्मामीटर है? बोला तो मैं झूठा कह रहा हूँ ना, मैं बिलावल आपका सच्चा ख्वाब को सच्चा या झूठा करने का कौन सा म्यार आप लोगों का है बताए? म्यार क्या आपने बात बनाई, और इतनी गंदी बात भाई छोड़ दे, जो आप मैं कह रहा हूं मिर्जे कादियानी ने इससे भी गंदी बातें लिखी हैं। खोला मिर्जे दी किताबें, खोला, इजाजत मिर्जे की किताबें ना अभी खोलो किताबें, खोला किताबें, नंगियां कुड़ियां, नंगियां कुड़ियां, और पता नहीं क्या क्या बुरी हरकतें उनसे कर रहा है वो ख्वाबों के अंदर। ख्वाब में कर रहा है कि असल में? वो मोहम्मदी बेगम, वो शरीफ जादी को उसने इतना बदनाम किया और इतनी मतलब उसकी तरह मंसूब बातें की। मैंने ख्वाब के अंदर आज उसको देखा है नंगी हालत में, ऐसे अजीबोगरीब। देखिए आप, ये कोई शराफत है? आपकी बेटी के बारे में कोई अगर कहे तो आपको क्या लगेगा? मोहम्मदी बेगम को और उसके वालिद को और उसके खानदान को बदनाम करके रख दिया मिर्जे कादियानी। बिल्कुल ठीक है। मोहम्मदी बेगम वगैरह ने उनके खिलाफ पर्चा कटवाया, हत्या की इज्जत का। किसने पर्चा कटवाया? मोहम्मदी बेगम के घर वालों ने। और पर्चे पुर्चे को छोड़े, मेरा सवाल उधर, या मैंने इधर उधर जाना ही नहीं है मुझे। आप मिर्जे कादियानी की जात और किरदार के ऊपर आप लोग बात क्यों नहीं करते? बस मैं ये सवाल,
ये मैंने सवाल तो का नहीं जवाब जाना। मुझे- मेरा कहा चलो गया मैं अस्सलाम आप- वालेकुम भाई। नहीं नहीं, आपने कहा था कि हम 2 मिनट एक मौजू पे बात भाई ये मेरा सवाल देखें, पिछला कोई आधा घंटा मैंने इजाजत लेनी है शाह जी, मैं आपके सिर्फ सारे एक सवालों के जवाब मिलेंगे, लेकिन आपने जो झूठा ख्वाब सुनाया है ना आपने, वो भाई, वापस एक लें, मिनट, क्योंकि एक वो मिनट, आपके लेवल का नहीं बात की, आपके वाटर साहब एक मिनट जरा मेरा मैं सिर्फ इजाजत लेने लगा हूँ क्योंकि शाह जी की मौजूदगी में जो गुफ्तगू चल रही है वो करेंगे। शाह जी, मेरी नजर में जो ख्वाब आपने सुनाया है गुज़िश्ता रात का, उसकी ताबीर ये बन रही है कि हाथ और उंगल आपने पिछली रात को जो ख्वाब में देखा है, वाटर आज आपके पास आ गया, वाटर निकल आया, वो सुबह ही बेगम का वाटर आपके सामने। अच्छा ये थी। ताबीर। अच्छा अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ल्म। नहीं वो तबीर कर रहे हैं, क्या मसला क्या है आपको? अस्तगफिरुल्लाह किस चीज का अस्तगफिरुल्लाह? देखिए मेरी तबीर करने में अस्तगफिरुल्लाह से उनको वो उड़ गया, अगली दफा मैंने अस्तगफिरुल्लाह कहा तो आप उड़ जाएंगे। मैं कर दियो नहीं, अस्तगफिरुल्लाह कह दियो ना। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ल्म। एडी तेरी कबूल होती है। अच्छा वाटर साहब चलो ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਛੁੱਟ ਗਈ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਆ ਮੇਰਾ ਟੁਰ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਨੇ ਲਾ ਦੇਣੀ ਸੀ। अच्छा मिर्जे दी जात किरदार ते क्यों नहीं गल करते यार? बड़ा मासूमाना सवाल है। आगे कर लेते। अच्छा चले मिर्जे कादियानी की ज़नाकारी पे बात करें अभी बैठ के। देखिए आपने कभी जिंदगी में और किसी आदमी की ज़नाकारी पे बात की है? ओ भाई और किसी का मेरे पास सबूत नहीं है ना वाटर साहब, क्या मसला है? तो मिर्जा और किसी का कादियानी के साथ आप जेल में बैठे और थे? किसी का सबूत नहीं है। अगर देखें बिल फर्ज मुझे मिर्जा मसरूर की जनाकारी का सबूत मिल जाए तो मैं उस पे बात करूंगा, जैसे वो निदा नसर की काल है हमारे सामने। देखिए आप इस्लाम की खिदमत नहीं कर रहे, आप इस्लाम की इस तरह देखिए खिदमत नहीं जिसका कर रहे। सबूत होगा ओह बात ये करूं, जिसका सबूत होगा बात तो उस पे करेंगे ना। अब देखिए ना ये काशिफ बैठा है, इसने कभी किसी लजना के साथ कोई जना किया हो, मेरे पास कोई सबूत नहीं। हबीब साहब ने देखिए, कभी आप किसी गंदी लजना बातें के साथ करके जना ना किया हो, इस्लाम दुश्मनी मेरे पास कर रहे सबूत नहीं है, तो मैं इसमें बात करूंगा भी नहीं ना। मेरे पास सबूत है मिर्जा कादियानी की जनाकारी का, मैं उस पर बात करना चाहता हूँ, आप करेंगे कि नहीं? आप बताएं क्या आपने देख लिया? ठीक है ये हुई ना बात। अब भाई दोस्तों पार्टी शुरू होने लगी है और बिल्कुल 2-2 मिनट लगा लेते हैं, ठीक है? ये बात में मेरे 2 मिनट भी तो आपने ही बोलने होते हैं, मुझे तो आप कोई बोलने का गल मौका नहीं देते। कोई गल नहीं, 2-2 मिनट ला लेने ਅਸੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸਿਓਂ ਵਾਰੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵਾਰੀ ਲਵਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਦੋ ਪਾਸਿਓਂ ਵਾਰੀ ਲਈਏ ਤੇ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਸੀਹ ਮੌਦ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਜੇ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ। अच्छा जी ये पहला हवाला मैं आप इस्लाम की खिदमत नहीं कर रहे। पहला हवाला देने लगो, अच्छा सुनते लो ना। टाइम मैं शुरू कर लूँ वाटर साहब, टाइम शुरू कर लो। सर आपका ही टाइम है, मेरी जगह भी तो आप नहीं बोलना है। नहीं इंज नहीं जबरदस्ती तो करने प्यार में बता ले सोदे ने है, प्यार में बता तो कोई अच्छी बात भी कर लेना जिससे लोग भी कुछ सीखें। ज़नाकारी मौजू एक ही रहेगा अभी, और नहीं कोई मौजू, सिर्फ ज़नाकारी। देखिए आपके मौजू 18 साल से ऊपर वालों के क्यों होते हैं, और सारे फौजदारी हमारी बरात भी 18 साल से ऊपर वाले सुनते हैं, वो बच्चे बुच्चे या वो को नहीं, चक्कर ही को नहीं मेरी बरात में। संजीदा लोग बस, बच्चे आपसे बचपन से ही डरते हैं। चले ठीक है, ये अभी टाइम शुरू करने लगा हूँ, कर लो इजाजत है? बिल्कुल करें सर। हाँ। ये ले मेरा टाइम शुरू हो गया, अभी बीच में बोलिएगा, बोल लेंगे मेरा टाइम दोबारा शुरू हो जाएगा। अच्छा ये देखिए, ये अल फजल अखबार है, 31 अगस्त 1938 का शुमार है, 31 अगस्त 1938, ठीक है? इसका सफा नंबर 6 है और ये हाईलाइट इबारत आपके सामने है और इसका कॉलम नंबर 1 है। लिखते हैं हजरत मसीह मऊद यानी मिर्जा कादियानी वली अल्लाह थे और वली अल्लाह भी कभी कभी जना कर लिया करते हैं। अगर उन्होंने कभी कभार जना कर लिया तो इसमें हर्ज क्या हुआ? लिखने वाला कौन है, कहने वाला कौन है? वो भी एक कादियानी है, वो भी मिर्जा कादियानी को मानने वाला है, लोरी कादियानी। वो कह रहा है कि मिर्जा कादियानी कभी कभी जना करता था क्योंकि वो वली अल्लाह था। हमें इस मिर्जे कादियानी के ऊपर कोई इतराज नहीं। कहते हैं हमें तो हजरत मसीह मऊद पर इतराज नहीं क्योंकि वो कभी कभी जना करते थे। हमें इतराज मौजूदा खलीफा पर है क्योंकि वो हर वक्त जना करता रहता है। क्योंकि लोरी वो जानी खलीफे को
नहीं मानते थे, इस वजह से वो कहते हैं हमें इसके ऊपर इतराज है कि ये हर टाइम जनाकारी के अंदर मसरूर, लेकिन हमें हजरत मसीह मऊद की जनाकारी के ऊपर कोई इतराज नहीं। इसी चीज का जिक्र आपको खुतबात महमूद किताब, साल है 1938, सफा है 534, इसके ऊपर भी मिल जाएगा। इसका आप क्या जवाब देंगे जनाब? ये ले, मैंने अपना टाइम छोड़ा, अभी 2 मिनट आपके पास है। वाटर साहब बोले आप। मेरा टाइम लगाएं। देखिए जी सब हजरात, ये अल-फज़ल का अगर हवाला है तो अल-फज़ल अहमदियों की अखबार है, और जमात अहमदिया अपने आला किरदार की वजह से ही जानी जाती है। अब कभी ऐसे हो सकता है कि अगर कोई मुजरिम आदमी हो तो जमात अहमदिया उसको फॉलो करे और उसको अपना मसीहा माने और उसको अपना इमाम महदी माने और उसको साहिब कश्फ व इल्हाम व रोया माने और उसको माने कि वो उसका अल्लाह ताला से ताल्लुक है, अल्लाह उस पर वही नाजिल करता है, और दोबारा इस्लाम के अंदर इबादत के इनाम के तौर पर शर्फ मुकालमा और मुकाफा जो है उसके इजरा की बात करें, और वो भी ऐसे बंदे से जो इतने इतने बड़े गुनाहों का मुर्तकिब हो, और फिर वो खुद ही छाप दे और लोगों को भी तरगीब दे कि वो ऐसा किया करे। मेरे प्यारे भाइयों, ये मजमून ही कुछ और है, ये शुरू से लेकर आखिर तक पढ़ना होगा। ये मुफ्ती साहब की तो मजाक की आदत है, ये हर चीज़ को मजाक में ले जाते, इनको समझ नहीं आती कि ये किस जगह पर मजाक करते करते इस्लाम दुश्मनी में इतने आगे निकल जाते हैं, इनको खुद समझ नहीं आती। तो इस तरह की अगर बात की जाएगी तो लोगों का तो इस्लाम से ईमान ही उठ जाएगा, और कोई भी साहिब कश्फ व इल्हाम की कभी कोई इज्जत नहीं करेगा। और जब ऐसे नहीं होगा तो लोग नमाज छोड़ जाएंगे, अल्लाह से ताल्लुक कायम करने की कोशिश छोड़ जाएंगे, इस्लाम छोड़ जाएंगे। अगर इस तरह की बीमारियां इतने बड़े बड़े रूहानी वजूद में पैदा हो सकती हैं तो फिर आम इस मुसलमान तो कहीं खड़ा ही नहीं होगा। तो ये मौलाना साहब ने बहुत बड़ी इस्लाम दुश्मनी की है, और मैं इसकी भरपूर तौर पर मजम्मत करता हूँ, और मेरा जवाब मुकम्मल होता है, और ये मजमून शुरू से आखिर तक पढ़ा जाए। मेरा टाइम शुरू हुआ, आपने जवाब को नहीं दिया। बात कहने वाला करने वाला कादियानी है, मिर्जे कादियानी को वो वली अल्लाह मानता है, वो कह रहा है कि हमें मिर्जे कादियानी पर कोई इतराज नहीं, वो कभी कभी जना करता है। उसको इतराज खलीफे के ऊपर है जिसको वो मानता नहीं है। इसको खलीफों को बीच में से निकाल दें, अभी वो जेरे बहस नहीं है, हमें तो बात करनी है मिर्जे कादियानी के ऊपर। ये बात हमें बताई है खलीफा जानी ने, खुद बताई है, हवाला मैंने आपको दिखाया। यही बात थी मिर्जा, ये बशीरुद्दीन महमूद बहुत ज्यादा अपने बाप की तरह जना किया करता था। इसका जिक्र उसने एक दफा और किया कि जिस किस्म के इल्जामात मेरे ऊपर लगाए जा रहे हैं, मेरे बाप को भी लोग कहा करते थे कि तू जानी है। ये अल-फज़ल अखबार है, 8 दिसंबर 1938, ये वो कह रहे हैं, कॉलम नंबर 2 और 3, सफा नंबर 5 है, पढ़ के देख लें। वो कहता है कि मेरे ऊपर इल्जाम लगाते हैं, ऐसे इल्जाम तो मिर्जा कादियानी की जिंदगी के अंदर लोग इल्जाम लगाया करते थे कि मिर्जा कादियानी जानी है। क्या जवाब देंगे आप? ये दूसरा हवाला दे रहा हूं, किस किस हवाले का रद्द करेंगे? कोई सोलह किस्म का जवाब दे ताकि पता तो चले ना। एक तो मिर्जा कादियानी की जिंदगी के अंदर लोग उसको जानी कहते थे, उसके मुंह के ऊपर खड़े होके तू जानी है। वो कुछ था तो उसको जानी कहते थे, और उसके मुरीदीन कहते थे ये जानी है। वो कुछ था तो उसके मुरीद उसको जानी कहते थे, कोई वजह तो थी। मेरा टाइम खत्म हुआ, जवाब दीजिए। मौलाना साहब, हमने तो आज तक नहीं कभी ऐसा सुना, पता नहीं कौन से मुरीदीन आपको मिलते रहे हैं जो ये वाली बातें करते रहे हैं। हमने तो जिस बंदे को भी देखा वो हजरत मसीह मऊद के पास जाके कई कई महीने कादियान में रहा,
उनकी तरफ से ओपन दावत होती थी कि जो मर्जी आ जाए कादियान में रह कर देख ले, मुझे जिस तरह परखना है परख ले, अगर उसके दिल की तसल्ली होती है तो वो बैत कर ले, नहीं तसल्ली होती तो बेशक ना करे। उन्होंने कभी कोई ऐसी गलत हरकत नहीं की, कहीं पे ऐसी चीज का इंदराज नहीं, कई गवर्नमेंट रिकॉर्ड में ऐसी चीज नहीं मिलती, कई लोगों के रिसालों में आपके बड़े बड़े मुखालफीन ने आज तक कभी भी आप पर ऐसा इल्जाम नहीं लगाया। आपने आपके अपने अहरारी उलमा ने कभी उन पर ऐसा इल्जाम नहीं लगाया, और मुस्लिम उलमा ने हर किसी ने उनकी जो 85 तहरीरें उन्होंने की हैं उनकी तारीफ की है, उनके हर खुतबे की तारीफ की है, उनके हर मजमून की तारीफ की है, उनके हर इश्तिहार की तारीफ की है, और साहिब एक कश्फो इल्हाम उनको माना है। हाँ, बहुत सारे लोगों ने कहा है कि ठीक है हम इनको इमाम महदी नहीं मानते, हम इनको हजरत ईसा की बोसत सानी यानी कि मसीह मऊद नहीं मानते, लेकिन हम ये भी मानते हैं कि इन पे कशफ और इल्हाम और वही जो होती है वो भी बिल्कुल सच है। तो कैसी बात करते हैं मौलाना साहब, आपने तो परेशान कर दिया। ऐसे झूठे इल्जाम तो हमने कभी सुने ही नहीं है। अफसोसनाक है ये सारी बातें। आपका रवैया इस्लाम दुश्मनी है, और ऐसा दुश्मन तो हमने कभी तारीख में नहीं देखा, ना अहरारी उलमा में। तो अब हम क्या कह सकते हैं, जो मुसलमानों की तरफ से बहुत बड़े मुखालिफ थे मिर्जा साहब के, तो आई एम सॉरी, आपका सवाल ही वैलिड नहीं है। मिर्जा साहब की तो सिर्फ तारीफ हो सकती है। जवाब दे दिता जे, इनू कहंदे जे जवाब ही समझो साडे को तरफों है, इनू कहंदे जवाब ही जे। ये क्या जवाब क्या दिया है सिवाय इसके कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम इल्जाम लगा रहे हो, तुम बोहतान लगा रहे हो? यह जवाब? वो मैं दलील दे रहा हूं, तुम कह रहे हो जवाब। ओ यार कोई अकल दे नो, कोई कदी भाई बोलो ना वाटर साहब बोलो ना यार, मेरा टाइम आप ही छड़े है ना यार, गल करन दियो ना मैनू। ये क्या जवाब है ये? कल आपने ये कहना है मुझे, कल आपने मुझे आज की बात बतानी है, मैंने तो जवाब दे दिया था। क्या जवाब दिया? ये जवाब है? की जवाब है? और मैं आपको आपकी किताब से साबित कर रहा हूं मिर्जा कादियानी जानी है, आप कह रहे तुम इल्जाम लगा रहे हो, और ये इल्जाम है। और कहने वाला कौन है? उसका मुरीद कह रहा है कि मिर्जा कादियानी जानी है, कभी कभी जना करता है, आप कह रहे हैं तुम इल्जाम लगा रहे हो। मैंने कब इल्जाम लगाया? और मुझे एक बात की बड़ी खुशी सी हुई है कि आपने मुझे अहरारियों से ज्यादा दर्जे के ऊपर फायज कर दिए कि अहरारियों से ज्यादा तुम मिर्जा कादियानी के दुश्मन हो। बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, ये मेरे लिए एजाज की वैसे बात है। चलो, कल तक तो ये ही कहते सो अहरारी सब तो वड्डे दुश्मन ने साडे, ते मुफ्ती बशर नू पूरी टिकटॉक और पूरी सोशल मीडिया और पूरी दुनिया दे विचों सब तो वड्डा गुस्ताख है मिर्जा तुसा खिताब मैनू दे देता है। शुक्र है। बात यह है, इसका आज की नशिस्त में कोई हल निकाल दें ताकि लोग मिर्जे को जानी कहना छोड़ दें। आज अगर आपने हल ना निकाला वाटर साहब, ते इत्थे जानी हो जाना है पूरी टिकटॉक ते। इन्नी आवाम 70 लोग सुन रहे ने बह के, और विंदे पे देखो इन्होंने ओ रौला पाना है ते तुहाडे नक च धूं दे देना है तुहाडियां बराडां दे जा के कि मिर्जा जानी होए। किस को चुप करवाएंगे? और वाटर साहब मेरा टाइम ज्यादा हो गया, माजरत, बोलें। जी, बात दरअसल ये मैं आपसे खुद ही पूछना चाहता हूँ कि आप क्या जवाब सुनना चाहते हैं। आप वो बता दें, खुद ही जवाब लिख के ना लगा दें, हम वो आपको पढ़ के सुना देंगे ताकि आपके दिल को भरपूर तसल्ली हो। लेकिन शरीफ आदमी को आप इस तरह बदनाम नहीं कर सकते, और वो सिर्फ शरीफ आदमी नहीं है, वो इमाम मेहदी हैं और हकम और अदल हैं, और वो वही इमाम मेहदी हैं जिसका रसूल पाक ने वादा किया हुआ है। ठीक है, तो अब आप में तो इस्लाम मुर्दा हो चुका हुआ है। आप लोग तो नमाज पढ़ते हैं और कभी ये सोचते भी नहीं कि अल्लाह ताला आपकी नमाजों का जवाब देगा। आप कशफ, इल्हाम, रोया वही सबके मुनकर हैं। आप कैसे मुसलमान हैं? आपसे अच्छे तो हिंदू हैं, कम से कम बुत की पूजा करते हैं और कहते हैं कि हमारा भगवान हमारी सुनेगा।
और आप ऐसे मुसलमान हैं कि अल्लाह के आगे सजदा कर रहे हैं, इब्राहिमी मजहब यार वाटर साहब की कर दे रसूल पाक के मानने वाले हैं, ਇਹ ਜਵਾਬ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਤਾਂ ਦੇ ਪੂਜਾ ਹੀ और ਇਹ ਜਵਾਬ ऐसी आप ਮੇਰੇ ਦੀ गंदे ਜ਼ਨਾ ਕਰੀ इल्जाम लगा ਦਾ रहे हैं। ਸਵਾਲ ਹੈ मेरे 2 ਤੁਸੀਂ मिनट ਇਹ पूरे ਜਵਾਬ नहीं ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕੀ ਕਰਦੇ मेरे ਹੋ 2 मिनट पूरे नहीं हुए। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ मैं आप 2 सबको- ਮਿੰਟ 10 ਮਿੰਟ ਲੈ ਲਓ ਯਾਰ ਜਵਾਬ ਤੇ ਦੇ ਦਿਓ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰਫ ਲੈ ਗਏ ਹੋ ਯਾਰ जनाब मैं जवाब ही भाई तो दे रहा मिर्जे हूं। की ज़नाकारी दा की जवाब है हाँ? जनाब आपने मुझे टोक दिया दरमियान में। नहीं तो टाइम जिन्ना मर्जी लगाया मैं दोबारा ला देना यार ऐसी कोई गल नहीं लेकिन जवाब कम से कम दो तुझी गल कोई और किधर तरफ ले जाती जी है। बात दरअसल ये है कि ये जनाकारी का जो मांग रहे हैं जवाब, उसकी तरफ से तो जवाब ही है। जो बंदा किरदार और इखलाक में इतना ऊंचा जवाब तो बस गल खत्म हो गई ना डिबेट जो खत्म हो रसूल गई पाक ना का जवाब ही सच्चा खादिम हो, बस जो जवाब अपने खत्म आप हो को गया ना आशिक डिबेट सादिक खत्म हो कहता गई ना हो, डिबेट कहाँ से इस ऐसे गंदे और वाटर घिनौने साहब काम डिबेट खत्म हो गया आपने खुद कह दिया हमारी जवाब तो ही है, जमात जवाब ही के है। अंदर ऐसा कोई आपको एक बंदा मिल जाए तो हम उसको कंकर मार मार के आपके हवाले कर वाटर साहब वो जो नमाज में खुशू और खुजू बताई थी मिर्जा नहीं आकाशी भाजी नहीं वो मौजू फिर बड़े ने लखा की तादाद दे आज सिर्फ एक इंतहाई मौजू अफसोसनाक एक बात है। जनाकारी तो आप वो तो दुनियावी मौजू मजे तो फिर बड़े ही हैं को एक मजा समझते हैं और आप रूहानी मजे को कोई मजा मजाक करार नहीं मैं किताब दा हवाला दे रहा की जवाब दिता जे कोई जवाब तुसा दिता है तुसा अजे हुन कहते हैं जनाब जवाब अली ही मैंने समझो। आपसे दरख्वास्त की है कि दो अल लाइनें फजल हर अखबार पैरे की अभी पढ़ते आपने जाएं। तस्लीम किया ये हमारे ही अखबार है हमारे अखबार में लिखा हुआ है कि मिर्जा कादियानी का मुरीद उसको कह रहा है कि मिर्जा कादियानी कभी कभी जना करता था। इसका आपने छोटे जवाब भाई क्यों ये नहीं दिया? मजमून जो है सारों से पहले तो मजमून का टाइटल मुझे दिखाएं। मजमून का टाइटल ये ले देख ले जी फिर हर पैरे की ना आप पहली 2 लाइनें पढ़ते जाइए ताकि पहली लोगों पर लाइन सच दूजी खुल जाए। ले चंगा तुसा कम पढ़े है अगू पढ़ो पिछू पढ़ो गल फिर समझ आनी ये की ड्रामा है जी एडा कोई फिर प्यारे- लेके तुम्हाडियां ते प्यारे बैठ के भाई, पढ़दा ही रहे बैठ मैं के पढ़- इसका जवाब दे भला मिर्जा कादियानी ज़ना करता है इसका क्या प्यारे जवाब भाई है आपके मैं पास? पढ़ देता हूँ दुश्मन तो इससे भी आप गंदे लोगों ने इल्जाम लगाते हैं। आपने ये आप देखिए दुश्मनों की बातों को लेकर चल 1938 का पड़ते ये हैं। शुमार है 1938 का शुमार है कितने साल हो गए हैं तकरीबन 70-80 साल तो हो गए हैं हैं? आ जाए ये शुमारा आज पढ़ 70-80 लेते हैं कि साल हो मजमून पूरा पढ़ 70-80 सालों में आज तक आपने पढ़ा ही नहीं है इसको पढ़े आप पढ़े खुद पढ़े मेरे प्यारे भाई मेरे तो पैदा होने से 40 साल पहले का ये छपा हुआ हाँ, पढ़ो। पता नहीं आपको किसने कहा आप ये पढ़ लो। पढ़ो सुनाओ लोगों ने सुनाओ पढ़ो जब हम पढ़ेंगे तो फिर आपको जवाब दे देंगे और पढ़े और वो ना झूठ ही निकलेगा हमेशा ही। 70-80 साल कभी पढ़े ही नहीं जे मुफ्ती साहब आपसे मेरे कम से कम 20-25 आप मुनाजरे हो कह रहे थे चुके हैं और पहली हर इसकी मुनाजरा आप हार लाइन, चुके हैं। दिखाई ये है ये ले ये है जी, जी, खुतबा जी। है किसका खलीफे ज़नी का ये खुतबा है असल में ये देख हाँ वो जी, क्या तकरीर करते हुए मिंबर पे खड़े होके ये कहता है कि मिर्जा कादियानी का मुरीद कह रहा है जी मिर्जा कादियानी कभी कभी जना करता था क्या जवाब है इसका आपके ये खलीफा सानी फरमा रहे हैं हाँ जी क्या वो खलीफा फरमा ज़नी रहे ने हैं फरमाया है कि कोई और मुरीद फरमा रहा है खलीफा ज़नी फरमा रहा है यार खुतबा है भाई की हो गया है मैं टाइटल ना है हो गया इस या खुतबे तुसी का? हो मुझे गया दोनों टाइटल एक पढ़ने दिन ना दो। हो गया है की हो गया हाँ जी जी अच्छा जी मैं जरा पढ़ लूं पूरा टाइटल पढ़ लूं क्या है पढ़ो जी पढ़ो इसका? हेलो पढ़ो एक सच्चाई पर एतराज करने वाले को लाजमन दूसरी सच्चाइयों पर भी एतराज की एतराज हजरत अमीरुल मोमिनीन सर ये मेरा जो है ना मोबाइल की स्क्रीन बहुत छोटी है ये काइंडली आप पढ़ दीजिए वो टाइटल। कह रहा है कि एक सच्चाई पर एतराज करने वाले को लाजमन दूसरी सच्चाइयों पर भी एतराज करना पड़ेगा वो कहता है कि मिर्जा कादियानी की ये सच्चाई है कि वो जानी था अगर इसकी एक सच्चाई के ऊपर एतराज कोई करे कि नहीं मिर्जे कादियानी ने जना को नहीं किया था तो फिर मिर्जे की दीगर बदकारियों के ऊपर भी एतराज करना पड़ेगा वो ये कह रहा है ये है और ये दूसरी खुतबा लाइन में है क्या लिखा है दूसरी लाइन में क्या लिखा है? हजरत अमीरुल काफिरीन यद्दा जल्ला के मुतल्लक हजरत मसीह मुतरला शलवार की एक वाज़े पेश गोई उसका ज़हूर जी यार ये आप अगर मेहरबानी करें ना तो 2 लाइनें बेशक ना पढ़े हर पहरे की पहली लाइन पढ़ते जाइए मैं ताकि इतना हम वेला मजमून को बैठा तो वहां समझ वेला बैठा मैनू वेला समझे आज तो प्यारे भाई मैं भी तो और वेला मिर्जे नहीं। दी सलाह करी ता मैनू जवाब दियो गल खत्म अल्लाह अल्लाह दे खैर सल्ला तुसी वेले हो के पढ़दे रहो जी पढ़ो ना पे पढ़ो इस बात में कोई तुहाडी किताब है हकीकत ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं। पता होना चाहिए इस बात में कोई हकीकत अच्छा नहीं। जे मैं पिछू पढ़ना शुरू किया ना
ਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖੋ ਕਈ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਸੁਣੀ ਅਜੇ ਜ਼ਰਾ ਇਹ ਨੇੜੇ ਹੋਇਆ ਜੇ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਪੇ ਇਹ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹਾਈਲਾਈਟ। ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਚੁੱਪ। ਇਹ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਸ ਜਾਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿੱਤਰ ਬੜੇ ਪੈਣੇ ਜੇ। ਇਹ ਅਗਲਾ ਸਫਾ, ਇਹ ਅਗਲਾ ਸਫਾ, ਇਹ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਜੇ, ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ। जितनी जगहों पे मर्जी कर लें, ਸੁਣੋ ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ इससे ਅਗਲਾ कोई फर्क नहीं ਸਫਾ। पड़ता। ਇਹ ਜਿਸ ਨਾਲ इबारत ਇੱਥੇ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀ है। समझ आई कि नहीं? मैं कहता हूँ आगे सिर्फ भी चल इसी रहा पर ही है। रहे और इसी पर ही रहे, पीछे और इससे भी बड़ी बातें हैं। पिछे मिर्जे कादियानी दी पिठ मरवान दा भी लिखिया जे कि मिर्जा कादियानी पिठ भी मरवांदा सी और अगे नूं ज्यादा काम खराब हो जाना है। समझ आई जे कि नहीं? ऐसा करें, एक मेरी गुजारिश मान लें, आप मुझे काशिफ चौधरी की ना जरा कैमरा खुलवा के एक दफा फिर तस्वीर दिखाएं, मेरा डरने को दिल कर रहा है। चलो वो पहले मिर्जे दी ज़नाकारी दा ते कुछ कर लो। ये काशिफ चौधरी की फोटो प्लीज। मौजू से क्यों आप हट रहे हैं? क्या मसला क्या है यार? मैं कहना पे ਤੁਹਾਨੂੰ 81 ਬੰਦੇ ਹੋ ਗਏ ਜੇ ਵਾਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਅੱਜ ਤਰੀਖੀ ਡਿਬੇਟ ਹੋ ਰਹੀ ਜੇ। ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਲਿਖ ਲਵੋ, ਐਸੇ ਟਿਕਟਾਕ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਲਿੱਤਰ ਪੈਣੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਪੂਰੀ ਜਮਾਤ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਨਾ ਹੁਣ ਲਿੱਤਰ ਲਾ ਲੈਣੇ ਜੇ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਜ਼ਾਨੀਓ ਜ਼ਾਨੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜੇ ਫੜ ਕੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦੇ दो। देखो आज आप सबका मुंह बंद कर दें तो बेहतर होगा, नहीं तो इसी अवाम ने ਤੁਹਾਡੇ नक च धूं दे छड़ना जे। मैं तुम दस भाई मैं बैठा ही यहाँ पे इसलिए हूँ आपके साथ। जी ये दे जवाब। मिर्जा का जे निशानी था, इसका क्या जवाब है आपके पास? ये कैसा मजमून हुआ? अगर आपके खिलाफ 4 लाइनें कोई लिख के ले आए तो मैं उस पर बहस करने ये मैंने लिखी है, मजमून पढ़ना, ये मैंने लिखी है, ये अखबार मेरा है, ये मैंने लिखी है। पूरा पढ़े मजमून, ये मैंने लिखी है, पूरा पढ़े। ये मैंने लिखी है, बताइए। ये मैंने भी तो नहीं ना लिखी, ये मैंने किसने लिखी है? बताइए किसने लिखी है? ये किसने लिखी है? किसने बताए? आप बताएं किसने लिखी है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप मेरे से पूछ रहे हैं। अखबार आपने अभी तो कहा ये कादियानियों का अखबार है, हमारा अखबार है। बिल्कुल ठीक है, तो मजमून शुरू से पढ़ना शुरू करें ना भाई। जितना लड़ने में पढ़े ना आप, कि रोका है किसी ने? इल्जाम पे इल्जाम लगाए जा रहे जी, तुमने लिखी है, तुम पर्ची लेके आए हो। पढ़े आप, पढ़े। मिर्जे की ज़नाकारी को कोई हल निकालिए। मैं कह रहा हूँ पीछे से आप कह रहे हैं, पीछे जो है लिखा हुआ है कि मिर्जा कादियानी पिठ मरवाता रहा है गेम। अब उसके ऊपर आप कहेंगे रोला डाल देंगे। मैं कह रहा हूँ अभी मिर्जे की ज़नाकारी बनी रही है। बड़ी नीचे लेवल की बातें हैं। सिर्फ मिर्जे कादियानी की ज़नाकारी पे रही है, उसकी पिठ मरवाने पे ना जाए, वो बाद में करेंगे। पिठ मरवाने की बात लेवल की बातें ऐसी बात नहीं कर सकते। मिर्जे की ज़नाकारी पे बात करें, आप बात करें, इसका जवाब क्यों नहीं? मैं तो बल्कि तौबा करता हूं कि आप इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं। सारी दुनिया नोट करे जी, सारी दुनिया नोट करे। इनके पास कोई जवाब नहीं है, कादियानियों के पास मिर्जे की ज़नाकारी का कोई जवाब नहीं। भाई आप पूरा मजमून सारी दुनिया नोट करे। आप चीखने लग जाते हैं जब मैं कहता हूँ कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं। खुतबा है ना, अब खुतबा पूरा पढ़े। अच्छा खुतबा, ये खुतबे के अंदर ही कहा था ना, ये तो किसी गैर करके कहा था बशीरुद्दीन महमूद साहब ने कि मिर्जा कादियानी जो मेरा बाप है वो ज़ानी है, वो कभी कभी ज़ना करता था। ये उसका मुरीद कह रहा है, लोरी जमात वाला कह रहा है। कौन सा मुरीद भाई, कौन सा मुरीद? कौन सा मुरीद? ये जनाब मिस्री साहब थे। मिस्री साहब थे? मिस्री साहब थे। मिस्री साहब ने मिर्जा साहब पे इल्जाम लगाया? ये नहीं, आप इसी के बारे में पूछ रहे हैं ना, कौन सा मुरीद था? तो पूरा मजमून पढ़ देना। वो मिस्री साहब थे, अब्दुर्रहमान मिस्री साहब। मजमून पढ़ दें। हाँ जी, मोहम्मद अली लोरी साहब। मजमून पढ़ दें। मोहम्मद अली लोरी साहब। हाँ जी, चले एक पैराग्राफ ऊपर से पढ़ लेते हैं, एक पैराग्राफ नीचे से पढ़ लेते हैं। ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਇੱਧਰ ਜਾਓ, ਇੱਧਰ ਜਾਓ, मैं तो छड़ना तो नहीं ऐसे मौजूद तो मैं इधर उधर तो नहीं जाना। इधर उधर नहीं जाना, उससे पहले नहीं मैं तो जान ही नहीं देना, ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੱਖਣਾ। ਵਾਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੰਜ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੰਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ, ਦੰਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਜ਼ਾਨੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜ਼ਾਨੀ ਸੀ। मोहर लग गई है कि बाकी मिर्जा ज़ानी सी, कादियानी भी जानते ने, वो गुटंदियां करते ने, हंसते ने कि देखो जी मिर्जा ज़ानी सी जिन्हों असीं मन्ने हैं, मसीह मौत।
देखिए जी, कानून तो एग्जिस्ट करता था ना जी। आप पर्चा दिखा दें और मिर्जा साहब को कोर्ट की तरफ से सजा दिखा दें, डिग्री हो गई हो कि जी ये बंदे ने ये वाला गलत काम किया, दिखा दें। नहीं वो तो लेख राम नु ਜਦੋਂ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਲਿਖ ਦੂੰ ਕਿ ਆਪ ਬਾਂਦਰੀ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਲੇਖ ਰਾਮ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੱਟਿਆ जी। अगर मैं मजमून लिख दूं कि आपकी बांदरी के साथ मैं कह रहा हूं वो तो कत्ल करके ਉਹਨੂੰ ਕਤਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰਚਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੋਇਆ ਤੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ मजमून लिखने पे क्या है, मैं तो ऐसी कहानी आपकी बना दूंगा जैसे आपको ਮਾਰਨ ਦਾ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਇਆ ਤੇ आपको डाल दूंगा जी। अच्छा ठीक है वाटर साहब, आप तशरीफ रखें। कोई और कॉलर है काशिफ भाई? मौलाना साहब हमेशा की तरह जी मैंने आज कर दिया क्योंकि सही लिटर प्लेट कोई बात एक मिनट वाटर साहब ये आ गए, आपके एक और दोस्त आ गए जी। वाटर साहब माइक जरा म्यूट कर लो जी। जनाब बाबर साहब। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। ओ वालेकुम बाबर भाई। वाटर साहब जानते हैं आप बाबर भाई को? सर मैं तो आपको जानता था, लेकिन अब आप ये अहमदी हैं, ये बहुत बड़े अहमदी हैं। अभी कुछ दिन पहले मैंने इनको मिर्जे कादियानी की ज़नाकारी का हवाला दिखाया था, तो इन्होंने इस हवाले को देख के मिर्जे पे लाना डाल के मुसलमान हो गए। क्यों जी बाबर साहब, ऐसा ही है? इनको बताइएगा जरा। बिल्कुल जी बिल्कुल, इनमें और हम में इतना ही फर्क है कि ये भी अहमदी हैं और हम साबिक अहमदी हैं। तो यही सवाल अगर हमसे पूछेंगे आप तो हम यही कहेंगे कि हमने पढ़ा है बिल्कुल मिर्जा जानी था और हमने छोड़ दिया। एक जानी को नबी मानने का क्या मकसद है? आम आदमी अगर ज़ना करता है तो करे, वो जवाब दे अल्लाह को, लेकिन किसी बंदे को नबी मान लेना ये तो बहुत बड़ा गुनाह है, और वो भी जानी। तो इनको पढ़ दे बेशक, ये सफा सारा पढ़ दे। ये तो बड़ी अफसोसनाक आपने बात की, ये मजमून तो पूरा पढ़ते नहीं है जी। मजमून पूरा दरमियान से एक पैराग्राफ उठाया इन्होंने और चालाकी से उसको मैनिपुलेट करने लगे। यार मोहम्मद का जिक्र आएगा तो वो जब मिर्जा साहब ऊंडे होते थे ना तो कसे शुरू कर देता था, आपको पता है जनाब? ऐसे कभी हकीकी दुनिया में हो सकता है? आप कैसी बातें कर? वैसे वाकई ये शर्म की बात है कि हकीकी दुनिया में ऐसा होता नहीं, लेकिन इसके बावजूद आपने माना हुआ है कि ठीक है। बहुत ही अफसोस की बात है बाबर साहब, आप ऐसी बातें मानकर जो है अहमदियत नहीं, आपको वैसे शर्म आनी चाहिए कि मुफ्ती साहब आपकी किताब, आपकी अखबार दिखा के आपको कैमरे के सामने पढ़ रहे हैं, और बाबर साहब जमात अहमदिया के बदतरीन दुश्मनों ने भी आज तक ऐसी गंदी बातें नहीं की ना, इसलिए तो हम आपको बताते हैं कि देखे ना ये लिखी हुई है आपकी किताबों में, आपकी अखबारों में। देखिए जी, मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी, मौलाना बटालवी, एरारी हजरात, गोलड़ा शरीफ वाले पीर साहब, आज तक कभी उनके मुंह से इतनी गंदी बातें आपने सुनी है? ये जो अच्छी बातें सुनकर आप ईमान नहीं लाए और गंदी बातें सुनकर ईमान लाए हैं। मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी रहमतुल्लाह की किताब थी ये अखबार उनकी थी जो आपको दिखाई गई है। ये तो अल-फजल थी। हाय हाय हाय, कितने शर्म की बात है, कितने शर्म की बात है। अगर मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी की होती तो आप कह सकते थे कि वो मिर्जे के दुश्मन थे या मिर्जे के खिलाफ थे। भाई ये तो मजमून पढ़ दे, पूरा मजमून पढ़ दे, तो फिर आप मजमून तो पढ़ते हुए ये मौलाना साहब नहीं पूरा मजमून पढ़ दे तो आप मान जाएंगे? फिर मैं क्या मान जाऊंगा यार? अपने लिए निकला यार, अपने लिए किसी सजा का तयन भी तो करे ना, कि अगर पढ़ लिया उसमें यही बात निकली तो फिर अपने लिए कुछ सजा भी तो, उसका भी तो तयन करे ना कि मैं ये करूंगा। मैं भी सजा का तयन कर लेता हूँ तो आप भी सजा का तयन कर लें। ये मौलाना साहब अहमदी होंगे अगर ये पूरा मजमून पढ़ लिया तो? भाई पूरा मजमून पढ़ देते हैं हम। हाँ, अहमदी हो जाएंगे मौलाना साहब। आप मुसलमान हो जाएंगे? मैं तो मुसलमान हो जाऊंगा, ये अहमदी हो जाएंगे। उन्होंने क्यों अहमदी होना है जी? अगर उसमें कोई बात होगी तो वो माफी। चले पढ़ते हैं फिर पूरा मजमून, तो जहाँ पे जो नतीजा निकलेगा तो ठीक है, फिर आपने फैसला हो जाएगा। पढ़ने से इनकार कर दिया है मौलाना ने, आपको दिखाया मजमून, आप पढ़ दें। चलो जी, मैं एतराफ करें, आप ऐसा करें कि मुझे मजमून बता दें, मैं पढ़ के घंटे 2 में आ जाता हूँ। ठहरे, एतराफ करें कि आपने नहीं पढ़ा हुआ, ये एतराफ करें। मैंने नहीं पढ़ा हुआ। हाँ, तो फिर आप किस चीज के हम नहीं, जब अपनी किताबें नहीं पढ़ी? हम तो हाथ बांध के आप लोगों को कहते हैं कि मिर्जे को पढ़े पढ़े पढ़े। हम ये भी नहीं कहते कि किसी और आलम आप मुसलमान जो हैं, आप बहुत सारी किताबें पढ़ के मुसलमान हुए हैं।
और भाई हम जितना पढ़े हैं समझे हैं जामियातुल अज़हर की लाइब्रेरी भरी पड़ी है इस्लामिक कुतुब से, आपने सारी पढ़ ली है, तो वो पढ़ के मुसलमान हुए हैं आप, और भाई डर के मारे मुसलमान हुए हैं। डर के मारे पास कोई ना अपनी जमात की तालीम थी ना अपने कायद थे, तभी आप गंदे मंदे लोगों में जाके गिर गए हैं। एक बात शर्म आनी चाहिए आपको। एक बात तो सुने, अगर मुसलमान को कुरान नहीं आता या हदीस नहीं आती तो उसके लिए बायस शर्म है कि वो मुसलमान कहलाए, ठीक है। और अगर एक कादियानी ने मिर्जे की किताबें नहीं पढ़ी तो मेरा ख्याल है कादियानी को गोली मार देनी चाहिए। तो मिर्जे को पढ़ के सारी इस्लाम पढ़े बगैर उसको नबी मानना हुआ है। आपने कुरान शरीफ तो पढ़ा होगा लाजमन, आपने तर्जुमे के साथ कुरान पाक पढ़ा हुआ है? जी पढ़ा है। आपने हदीस की सारी किताबें पढ़ी हुई हैं? जितनी पढ़ सके हैं पढ़ी है, सारी नहीं पढ़ी। बस फिर हमारे पर भी यही असूल है, जितनी पढ़ सके हैं पढ़ी हैं। कितना पढ़ा है? क्या क्या पढ़ा आपने मिर्जा का? आपने क्या क्या पढ़ा हुआ इस्लाम का? भाई आप मुझे बताए ना पहली किताब। नहीं मैं क्यों बताऊं, आप क्यों ना बताएं? भाई मैं तो छोड़ चुका हूँ, आप तो अभी इसमें है ना गंद में। तो आप कौन सी सफाई में आ गए हैं? आपके बंदे की जुबान देखी है जिसको आपने मुफ्ती बनाया हुआ है? ऐसा होता है मुफ्ती? इतनी गंदी मुफ्ती की तालीम कहाँ पे मिलती है आपको? गटर में बैठ के पढ़ के सुना रहे हैं जो कुछ आपकी अखबारों में किताबों में लिखा हुआ है। मुफ्ती साहब ने क्या कहा आपको? भाई हमारी तो ना जुबान ऐसी है और ना हमारा कलम। वाकई ये गंदी जुबान लिखी हुई है, इसमें कोई ये मौलवी तो ऐसी गंदी जुबान इस्तेमाल करता है, पता नहीं कहाँ से इसने मुफ्ती की डिग्री ली है। और भाई मिर्जे की चीजें पढ़ रहे हैं, मिर्जे की जो पढ़ते हुए भी शर्म आती है हमें। आपकी औरतें भाई आप ना पढ़े ना, आप अपनी जुबान तो ठीक रखे। तो मिर्जे की तालीम से आपको यही मिला पढ़ने को। मिर्जे की जुबान ठीक करें तो मजमून तो पूरा पढ़ा करें ना, दरमियान से कोई चीज चुन लेते हैं। और भाई आप दफा करने आए, आप पढ़े मजमून। मैं तो ये वाली बात आपको खुला चैलेंज देता हूँ कि जिस चीज पर मिर्जा साहब ने लानत की हुई है आप उस पर रहमत कर दें, तो फिर आपको खुद ही पता लग जाएगा कि उस चीज की क्या वैल्यू है। अच्छा ये जो मुफ्ती साहब ने पढ़ा अखबार से तराशा, ये गलत पढ़ा? मैं कहता हूँ इन्होंने तो मजमून को मतलब जहाँ पे अपनी पसंद के 2 जुमले थे वो चुन लिए और बाकी सारे मजमून से ऐसे दौड़ते हैं, ओ मैं क्यों पढ़ा हूँ, मैं क्यों पढ़ा। आप ये कह रहे हैं ना कि उन्होंने पसंद के जुमले चुने। देखें जरा बात करें ना दलील से, उन्होंने पसंद के जुमले चुने हैं तो इसका मतलब ये निकलता है कि आपने ये मजमून पहले पढ़ा हुआ है। लेकिन आप ये इतराफ भी कर रहे हैं कि आपने नहीं पढ़ा हुआ, तो आपको कैसे पता है कि उन्होंने पसंद के जुमले चुने? मैंने नहीं पढ़ा हुआ, इनकी आदत है। मैं कोई इनसे पहली दफा थोड़ी मिल रहा हूँ, मैं तो इनको 20वीं दफा मिल चुका हूँ। तो ये हमेशा गंद में यार आपने वो चीज पढ़ी हुई नहीं है जो मुफ्ती साहब दिखा रहे हैं और आप कह रहे हैं जी कि झूठ बोल रहे हैं। ये तो यार पढ़ने दो ना, फिर पढ़ लेते हैं, मिलके बैठ के पढ़ लेते हैं। और जब हम आपसे कहते हैं कि आप पढ़े तो पढ़ने के लिए भी आप तैयार नहीं है। भाई मैं पढ़ने के लिए तैयार हूँ, आप इसको कर दें, बड़ी स्क्रीन पे कर दें, मैं पढ़ता जाता हूँ। आप निकाल लें islam.org पे चले जाए, निकाल लें। अच्छा जी, क्या डेट है जी इसकी? दे दें। ये है 31 अगस्त 1938। 31 अगस्त इस चीज पढ़ी भी नहीं तो इल्जाम ही ला रहे हैं जी मुफ्ती साहब तो किताब पे पढ़ते रहोगे पे कहते हैं। चलो मुफ्ती साहब ये मैं पढ़ के आता हूँ मजमून, फिर इस पर आता नहीं, इधर ही पढ़े, लोग सुने। आता हूँ, लोग सुने। आता हूँ की होंगे। चलो जी, लगाओ जी, शुरू से मजमून लगाओ। नहीं लगाओ की पढ़ो ना कीजिए मसला। हेलो ये लें जी, शुरू से लगाएं जी, शुरू से लगाएं। ये लें मजमून, शुरू से लगाएं। ये मजमून का शुरू है। ये लें क्या मुफ्ती साहब इन्हों आपको कढ़न दे उत्थों islam.org आप ही कटो फिर, इन्ने नहीं साढ़े कोल ठीठने मीठने होंदे करो। चलो ठीक है मुफ्ती साहब, आपका वक्त ज्यादा लग जाएगा, मैं कल भी आ जाऊंगा आपकी वक्त नहीं हो आए कोई मसला नहीं है, लेकिन इस ज़नाकारी का कोई जवाब दें। आज की निशिस्त में तो आपने कोई जवाब नहीं दिया है कि भाई वो तो मतलब कि अल्लाह ताला के पसंदीदा बंदों में से थे उस दौर में। वो लोग ये बात बड़ा भी तो यही कह रहे हैं कि वो अल्लाह के वली थे, उनको इजाजत थी, वो कभी कभी ज़ना कर सकते थे। ये तो मैं कह रहा हूँ, उसने भी यही बात की। बड़े ही अफसोस की बात है कि आप अल्लाह के वलियों पर भी ऐसे इल्जाम लगाए। नहीं मैं तो नहीं, कोई मैंने तो इल्जाम लगाया नहीं है, मैंने तो अपनी कोई बात की ही नहीं है, मैंने तो आपके अखबार की, आपकी किताब की बात की है। भाई आपने तो अपनी पसंद के वो चुनिंदा जुमले निकाल लिए हैं ना भाई। ये क्या जवाब यार, आप भी बड़े नमूने नहीं है वाटर साहब।
मैंने कहा था कि इससे पहले जो है ना मिर्जे कादियानी के पिठ मरवाने का जिक्र है। पिठ समझते, पिट्ठी समझते हैं, जहां से मिर्जा कादियानी का 16 दिन का खून आता रहा था और ये मुआवजा बना था, मुआवजा नंबर 85। मौलाना साहब, वो पिठ मरवा के वो ये मुआवजा जाहिर हुआ था, उसका जिक्र है इसके पीछे। मैं कह रहा हूँ इस मजमून के पीछे उसका जिक्र है, बात नहीं आपको समझ आ रही कि मैं ये मजमून पूरा पढ़ के आ जाता हूँ, इसमें से सारे तो फिर पिट्ठी के उत्ते गल करनी पैनी है मिर्जा जी दी, और जना करी तो फिर टुर जानी है इधर उधर। बड़े अफसोसनाक बात है कि आप लो मैं ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ये ਹੁਣ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪਿੱਠ ਪਰਵਾਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਜੇ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੀ जना ਕਰੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਜੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਛੁੱਟੇ ਆ। मैंने नमाज पढ़नी होती है तो मैं तो ऐसे पढ़ना, वुजू टूट गया है आपका वाटर साहब। मैं तो आप जैसी गंदी बातें सुन के मैं सोच रहा हूँ कि मुझे 3 दफा नहाना पड़ेगा, गुस्ल करना पड़ेगा। गुस्ल फर्ज हो गया, गुस्ल फर्ज हो गया। गुस्ल करके तो मुसलमान हो जाओ, अल्लाह दे बंदे हो, कादियानियों मुसलमान हो जाओ। मैं आपसे इजाजत लूंगा, आप बहुत गलत आदमी हैं, इस्लाम दुश्मन शख्सियत है। कल आप लाजमी फिर आइएगा हैं और पढ़ के आइएगा, ठीक हो। बाबर साहब देखिए जे इन्हां दे काम चेक कीते जे, कोई हाल नहीं ना, कोई हाल पक्का शफा अगला कोई कलर चुको भाई, अगले कलर साहब इन्हां दी तारीख जिहड़ी है 100 साल दी, 150 साल दी, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਕਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਤਾਰੀਖ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਇਤਨੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਜਿਤਨੇ ਹੁਣ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੜਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਬੜਾ ਖਾਨਦਾਨ ਬੜਾ ਜੀ ਬੜਾ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਸਾਂ ਵੀ ਤੁਸਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਤੁਸਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ। ਬੜੇ ਕਲਰ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਖੈਰ ਲੈਣਾ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਕਾਸ਼ਫ ਸੌਂ ਗਿਆ ਇਹੋ ਦੱਸਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਜੀ ਕੋਈ ਮੁਰੱਬੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਰਗਤ ਬਣਦੀ ਦੇਖੀ ਹੈ ਮੁਰੱਬੀਆਂ ਦੀ ਤੁਸਾਂ ਲੋਕਾਂ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਅਸਾਂ ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਨੇਰੇ 'ਚ ਹੀ ਰੱਖਿਆ। ਸਹੀ ਬੋਲੇ ਭਾਈ ਜੋ ਆਏ ਆ ਕਾਜ਼ੀ ਯਾਰ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਫਰਮਾ ਸੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਤੇ ਬੜਾ ਫਿੱਟ ਫਰਮਾ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫਰਮਾ ਆਮਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਉਹਨੂੰ ਐਸਾ ਟ੍ਰੇਨ ਕੀਤੇ ਆ ਕਿ ਜਿਉਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਮਾਜ਼ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕਾਜ਼ੀ ਯਾਰ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਪਤਾ ਜੇ ਉਂਗਲੀ ਵੀ ਟੇਢੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਮੱਕਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਟੇਢੀ ਹੋ ਗਈ तो वो कस्से ही शुरू कर देता है भाई, मस्जिद में खलोते हैं। अच्छा जी, इश्क़े अल्लाह साहब आए ने जी, बोलो जी। ਉਸਤਾਦ ਮੋਹਤਰਮ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸਲਾਮ ਕਰਨ ਆਇਆ ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਖਾਸ ਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ। जी जी जी, बड़ी मेहरबानी। ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਟੁਰ ਗਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟੁਰ ਗਏ ਸੀ, ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਦੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੱਲ ਦੇਖੀ, ਪਰਸੋਂ ਆਈਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਬਾਰਾ ਫਾਲੋ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੋਈ 5 ਵਾਰੀ ਲਾਈਵ ਆਣਾ ਵਾ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਗਾਇਬ ਕਦੀ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਹੋਰ ਉਸਤਾਦ ਮਤਲਬ ਸਿਹਤ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ? ਸਭ ਖੈਰ ਹੈ, ਸਭ ਖੈਰ ਹੈ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੀ ਤੇ ਸਹੀ ਮੰਜੀ ਠੋਕੀ ਜੇ ਬਣਾ ਕੇ। हाँ, ठुकने की चीज है भाई, ठुक गई है चीज ही ठुकन वाली है। डबल टैप करो मुंडियो, डबल टैप खिंचो यार, ब्रांड नु ढिलियो, ब्रांड नु खिंचो जरा। कौन है जी? ये हो गया फैसल साहब, ला दियो अगले कलर नु सतो। कौन मैनेज कर रहे हैं? ਕਾਸ਼ਫ ਭਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। काश बोलते नहीं पिया जी। सलमान साहब जी, उस्ताद जी मैं कर रहे हैं जी। सलमान साहब हेलो भाई जी, काल ते आके बोलना भी हुंदा है सर। आई एम सॉरी। चलो शाबाश। बोलते ही नहीं है, पता नहीं घुघू घू किंज दी कौम है। काल पांदे ही शौक है बस। रशीद तारी साहब दोबारा आ रहे हैं, आप ना उस्ताद मोहतरम से व्हाट्सएप पे रब्ता कर लीजिएगा तारी साहब, वो ना ब्रॉड इस वक्त किसी और माहौल में चल रही है, तो ये ना हो कहीं आप ही रगड़े में आ जाए। हाँ, कादियानियां नु आन दियो यार, काल ते चढ़न दियो इन्हां नु काल ते। उस्ताद जी आपके पास कोई कॉलर हैं? ये फैसल जफर साहब दोबारा आए हैं। हाँ जी, आन दियो जी। जी हेलो
ओ भाई जी बोल लो, कर्मा ले लो। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू शाह जी। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं ਤੁਹਾਡੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਬਦਬਖਤ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਸੋ ਤਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮਹਿਜ਼ੂਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਲਾਂ, ਨਾਲੇ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕਰ ਲਾਂ, ਨਾਲੇ ਸਲਾਮ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਲਾਂ। ਫੈਸਲ ਫਰਮ ਯੂਕੇ ਜੀ। ਫੈਸਲ ਤੈਨੂੰ ਬੰਦਾ ਪਾ ਲੇ ਲੰਮਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਸੁਣਾਓ ਫਿਰ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह अला कुल्ली हाल। ਟੈਟੋ ਟੈਟ ਜੀ ਅੱਲਾ ਦਾ ਫਜ਼ਲ ਹੈ। ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕੱਲ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਮੈਨਚੈਸਟਰ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ। ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਦੁਆ ਕਰਨਾ ਉਸ ਦਾ ਅੱਲਾਹ ਸਿਹਤ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਉਸ ਦਾ ਮੇਜਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਮੇਜਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਦਾ, ਤਾਂ ਦੁਆ ਕਰੋ। ਬੱਚਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੈ, ਪੈਦਾਇਸ਼ੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੈ। ਪਲੀਜ਼ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜਾ ਦੁਆ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਭਾਈ। ਸਾਰੇ ਮੁੰਡੇ ਦੁਆ ਕਰੋ ਭਾਈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਸ਼ਿਫਾ ਮੁਕੰਮਲ ਸਿਹਤ याबी अता फरमाए। आमीन। फैसला कोई काम करो भाई, खत्मे नबूवत ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੋ ਭਾਈ। ਮੈਂ ਨੌਕਰ, ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨੌਕਰ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਮੌਲਵੀ ਸੁਣ ਮੁੰਨ ਟੁੰਨ ਬੈਠੇ ਜੇ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੰਗਰ ਤੋੜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਬਸ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਕਮ ਫਰਮਾਏ ਜੋ ਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਜੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾਹ। ਕਾਦੀਆਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰ ਤੇ ਨੱਚਦਾ ਹੈ ਪਿਆ ਤੇ यूके ਦੇ ਮੌਲਵੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪਈ। ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਅੱਗੇ अच्छा भी नेक्स्ट कॉलर आए ने जनाब। ओए लाइन लग गई उस्ताद जी, लाइन लग गई है भाई। और रशीद साहब आए सन पहले। रशीद साहब आ जाओ जी। रशीद साहब हाँ जी। क्या जी? जी जी। मैंने कहा सलाम अलैकुम शाह साहब। वालेकुम सलाम। क्या ना जी, तबीयत से ठीक है? बेहतरीन, वेल अल्लाह पाक सोने दा बड़ा फजल एहसान अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा शाह साहब, मुझे 2-3 कोई सवाल पूछने हैं। करें। मैं आपका भाई हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हूँ। सवाल ये है कि पहला सवाल कि क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं पूछा था असहाबा कराम से कि दीन मुकम्मल हो गया, और उन्होंने गवाही दी थी जी बेशक दीन मुकम्मल हो गया। और उसके बाद दूसरा सवाल, क्या कुरान मजीद मुकम्मल किताब नहीं है? अगर है तो मुकम्मल हो गया। ठीक है शाह जी। तो इसके बाद क्या अल्लाह को किसी और नबी बनाने की ज़रूरत है, जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी सीरत नबी जैसी कोई और इंसानी यानी कोई और इंसान नहीं मिलता उन जैसा? तो उन जैसा सबसे आला और बेहतर इंसान दुनिया में कोई नहीं है। जब दीन भी उन्होंने मुकम्मल कर दिया साहब ने, उसके बाद ये कादियानियों को क्या मसला है, क्या तकलीफ है इनको कि ये बार बार ये वो लेके आ जाते हैं? जी बिस्मिल्लाह। दीन तो मुकम्मल हो गया, मुसलमानों को सबको पता है। कुरान भी मुकम्मल है, दीन भी मुकम्मल है, सब कुछ ही मुकम्मल है। नबूवत का दरवाज़ा बंद हो गया, अब कोई नबी पैदा नहीं हो सकता। अच्छा, रही बात कादियानी असल में क्या है कि ये लोग असल में मुल्हिदीन हैं, मुल्हिद हैं, जिनको दैरिया कहते हैं। दैरिये, दीन बेजार तबका, इस्लाम बेजार तबका, ये वो वाला तबका है। तो और कुछ भी नहीं, इसकी हकीकत कुछ भी नहीं। ज़िनाकारी, हरामकारी, चोरी चकारी, शराब नोशी, बच्चीबाजी, बच्चेबाजी, ये इनके अंदर आम ये चीजें पाई जाती हैं। जी बस इन्होंने अगला कोई कॉलर भाई। हसन रजा साहब हैं जनाब। हाँ, हसन रजा साहब कोई बात करेंगे। जी जनाब। जी जनाब। जनाबे मन, आपका नेट जो है ना बोलो जनाबे मन, बोलो। नेट उस्ताद जी आपकी तरफ देखें, कॉलर हैं कोई? हाय रब्बा सोनिया, सुभान अल्लाह, कोई नहीं, सारे नस भज गए ने। आज सही दुकान हुई है भाई, आज दिहाड़ी लग गई है। आज दिहाड़ी लग गई है भाई, दिहाड़ी लग गई। कलर है कोई, चेक करो। हाँ जी बाबर भाई, अस्सलाम वालेकुम। रशीद खान साहब आए उस्ताद जी। रशीद साहब वालेकुम सलाम। क्या मुख्तार जी? जी अल्लाह दा शुक्र। ਇਹ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਇੱਕ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਜ਼ਲ ਅਖਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਮਾਰਾ ਪੜ ਰਿਹਾ ਹਾਂ 3 ਫਰਵਰੀ 1935 ਦਾ।
और जो लिख रहे हैं कि अल्लाह ताला ने इस आखिरी सदाकत को कादियान के वीराने में नमूदार किया और हजरत मसीह मऊद जो कि फारसुल नस्ल हैं इस अहम कलाम के लिए मुतलक फरमाया और फरमाया कि मैं तेरा नाम को दुनिया के किनारों तक पहुंचाऊंगा, जोर आवर हमलों से तेरी तायद करूंगा और जो दीन तू लेके आया इसे तमाम दीगर अदियान पर बजरिया दलाइल बरहीन गलब करूंगा और इसका गलबा दुनिया के आखिर तक कायम रखूंगा। हवाला जरा लिखाओ एक करी दोबारा दसियो। अल फजल अखबार। एक मिनट रुको 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 सन 1935 3 फरवरी। रुको 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 35 अगे 3 फरवरी 1935। 3 फरवरी 3 फरवरी और बाजवा मुलहिद नस जा इथों 3 फरवरी सफा सर ये जिल्द 22 नंबर 93 सफा 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 नंबर नहीं मेरे को सफा नीचे लिखा था अखबार फजल कादियान जिल्द 22 नंबर 93 मोरका 3 फरवरी 1935 ਇਹਦੇ 12 ਸਫੇ ਜੇ पूरा पढ़ना पैना फिर है मजमून निकलेगा हवाला पूरा मेरे को ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੀ ਨਾ नहीं वो गल रशीद साहब सुनो 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 जी 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 सर तालीम और तरबियत भी तो जरूरी है कि नहीं की ख्याल है ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਧਰੋਂ ਪੜਿਆ ਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਸੁਣੇ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯਕੀਨ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਨਾ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਜੇ ਮੁਫਤੀ ਅਬੈਦੁੱਲਾ ਦੀ ਜਿਹਦੀ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮੁਫਤੀ ਦੀ ਵੀ ਹੈ जी जी कोई गल नहीं जे ते उस बंदे ने असल किताब दा स्कैन लाया ते फिर गल ठीक है जे नहीं सी लाया ते फिर तुहाडा ए हक बनदा सी तुसी असल जाके वेखो कि ए किथे वे गल नहीं समझ आई कोई ठीक हो गया किसे भी गल दे उत्ते यकीन नहीं करना ओ किताब लिखण वाला भी एक इंसान ही है ना गलती हो सकती है कि नहीं हो सकती दसो बिल्कुल ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲਿਖਣ 'ਚ ਗਲਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣ 'ਚ ਗਲਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਜੀ ਹੈ ਤਰੀਕਾ ਕਰ ਹੈ ਵੀ ਤਹਕੀਕੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਖੁਦ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਯਾਰ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਵੇ ਤੇ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰੋ ਬਾਹਰ ਇਹ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੈਣਾ ਪੂਰਾ ਚਲੋ ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਕਰਾਂਗਾ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਹ ਵਾਲਾ ਸੀ ਕਿ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਦੀਸ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਈਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਮਰ ਕਿਆਮਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫੌਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ ਉਹ ਸੂ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਯਾਨੀ ਕਾਫਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਕਹਿ ਲਓ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਐਂਡ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਇਸ਼ਤਿਆਕ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇਰੇ ਦੀਨ ਕੋ ਸਭ ਦੀਨੋਂ ਪਰ ਗਾਲਬ ਕਰੂੰਗਾ ਇਹ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਚੀਜ਼ ਹੈ मतलब है वे कि इत्थों साबित हुंदा है कि मिर्जे कादियानी दा अपना एक दीन सी ओनू दीने इस्लाम दे उत्ते भी गालिब कर दिता है ए मैं तां हवाला तुहाडे को तलब कीता है हवाला बड़ा कीमती है ए कढ़नी पैनी है पूरा काशिफ लेकिन हबीब साहब मौजूद हो जी 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 मौजूद पूरी पीडीएफ मैं मुशावरती पैनल ते सेंड कर रहा जे दस दिन अल फजल अखबार कादियान जिल्द 22 ओ मिल गई ये ठीक गल सुन अच्छा भाई मुंडियो ए मैं पूरा अखबार सेंड कर छड़िया 12 सफे जे इनू पढ़ के ना पूरे नू पढ़ना है ते इबारत करनी है किथे वे जी ठीक हो गया ओ मेनू दसना मैं सर खुद भी इदू जरा ना इना दे जाके islam.com ते मैं दोबारा सर्च करांगा तहकीक जरूरी है तहकीक करी दी हुंदी है बगैर तहकीक तो टुरी दे नहीं गल नू टोरना ही हाँ गल पता की तुसी वेखो रशीद साहब इस टाइम सोशल मीडिया ते मौजूद हो बाबा जी इत्थे गल करोगे ना अगलियां ने नप लेना वो कह तू गल कीती ते कीती क्यों ये किथे लिखी है साबित कर गल नहीं समझे हाँ गल जेड़ी करनी है बिल्कुल पक्की ठिट्टी होनी चाहिए यानी उधरों पहला ही कर लिया ना दी जेरी alislam.com उते जरा सर्च कर ਉੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ WhatsApp ਤੇ ਹੁਣੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰੋ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਦਾ ਜੇ ਹੁਣੇ ਮੈਂ WhatsApp ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਕਰੋ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਖਬਾਰ ਲੈ ਲਓ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਇਹ ਹਵਾਲਾ ਕੱਢਿਆ ਜੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੈਣਾ 12 ਸਫੇ ਕੋਈ 12 ਮਿੰਟ ਤੇ ਲੱਗਣੇ ਹੀ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ 15 ਮਿੰਟ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ
ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੀਏ। जे खान साहब आए हैं, जमरोज खान साहब, रशीद खान साहब आपका वेट करेंगे उस्ताद मोहतरम, ठीक है जी मोहतरम, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम खान साहब, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ जनाब? अच्छा भाई, मैं ऐलान करना चाह रहा सा, ऐलान ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਨਾ, ਕੱਲ ਮੈਂ ਅਰਬੀ ਗ੍ਰਾਮਰ ਕੋਰਸ ਕੱਲ ਜਾਂ ਪਰਸੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਵੇ ਤਕਰੀਬਨ 40 ਦਾਖਲੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ, ਜਿੰਨੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੋਵੇ, ਰਸ਼ੀਦ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ ਤੇ ਕੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣਾ, ਮੈਨੂੰ WhatsApp ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਸੇਜ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਬਸੂਰਤੇ ਦੀਗਰ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਦਾ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਕ ਹੋਏ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਕੋਰਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰੋ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ? 30 ਦਿਨ ਦਾ ਕੋਰਸ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਆਸਾਨ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਭਾਈ। ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਕਲਾਸ ਐਸੇ ਟਿਕਟਾਕ ਤੇ ਹੀ ਲਵਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੁਣ ਸਕਣ। ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਲੇਕਿਨ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜਾ ਰਜਿਸਟਰਡ ਤਾਲਬ ਇਲਮ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਕਾਇਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ ਉਹ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਬਕਾਇਆ ਸਾਰੇ ਸੁਣਨ 'ਚ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ। ਸਵਾਲ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਬਹਰਹਾਲ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਦਾਖਲਾ ਲਵੋ ਭਾਈ। अच्छा जी, रशीद खान साहब ने माइक ऑन किया था। हाँ जी, जमरोज खान साहब। वैसे आज दिहाड़ी लग गई है भाई काशफ, ताजी दिहाड़ी आज सही लगी। आज कादियानी हर 5 मिनट बाद कहना रहा कर, हर 5 मिनट बाद पागल हो तू। हर 5 मिनट बाद दिहाड़ी ठीक लगी। आंदे दे दुकाना खोलिया ने, दुकाना खोलिया ने, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੁਕਾਨ ਹੀ ਖੋਲੀ ਹੈ। ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਦੁਕਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਾਦੀਆਨੀ ਢਾਏ ਚੜ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਹੋ ਕਿ ਦੁਕਾਨ ਬੜੀ ਅੱਜ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਦਿਹਾੜੀ ਠੀਕ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਸਮਝ ਆਈ? ਅੱਜ ਦਿਹਾੜੀ ਠੀਕ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਜੀ ਦਿਹਾੜੀ ਸਹੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਦਿਹਾੜੀ ਸਹੀ ਲੱਗੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਐਂਡ ਕਰੀਏ। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲੱਗਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਆ ਰਹੀ ਮੈਨੂੰ। ਨਾਦ ਹੁਣ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਹੈ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਦਰਾ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜੋ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਨ ਨੰਬਰ ਲਿਖਾਵਾਂਗਾ, WhatsApp ਕਰਾਂਗਾ। ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ? ਜੀ ਜੀ, ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ। ਤਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਗਰੀਬ ਨੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਮਝ ਆਈ ਜਨਾਬ ਨੂੰ? ਜੀ ਜੀ, ਪਿਨ ਸੈਂਡ ਕਰਾਂਗਾ। हाँ जी, मैं करूँगा। अच्छा जी, तुसा कोल मेरा WhatsApp है ना? नहीं जी, जमरोज खान साहब। हाँ जी, नहीं, एक मिनट है जमरोज खान। हाँ जी, you have got, तुसा कोल है already? मैं मैसेज किया जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। WhatsApp ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ। ओके जी, ठीक है ब्रदर, सुनी गल आवाज आ गई। अच्छा रोज साहब एक मिनट माइक म्यूट करा जी, एक कॉलर आया, प्लीज 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 माइक म्यूट करा जी। उस्ताद जी गुल्ली डॉन आए हैं। हाँ जी 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 जनाब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी, अल्हम्दुलिल्लाह। और की हो रहा है? जी बोलो गुल्ली साहब। आ पुछना सी यार केड़े झूठियां कब्र ला रहा है? कौन मर गया है? तुसी मर गया? समझ नहीं आ रही कोई क्या है। अब मिर्जा कादियानी जानी साबित हो गया है, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹੋ? तो पता कोई नहीं की गल कर रहे थे। अच्छा, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਹਰਾਮੀ ਵੀ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਰਾਮੀ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਹਰਾਮੀ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰਾਮੀ ਤੂੰ ਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਯਾਦ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿੰਜ ਮੈਂ ਤੇ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹਰਾਮੀ ਹਾਂ? ਮੈਂ ਤੇ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ। ਤੇਰੀ ਦਾੜੀ ਜੇ ਦਿਹਾੜੀ ਲੱਗ ਗਈ ਜੇ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਵੇਖੋ ਨਾ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਵਿਖਾਇਆ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਹਰਾਮੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਹਰਾਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲੀ ਬਾਤੀ ਮੈਨੂੰ ਹਰਾਮੀ ਕਹਿਣਾ ਜੀ?
माइक खोलो एक मिनट उस्ताद जी, तो माइक तो खुलवाना, माइक खोलो। इस तरह नहीं बैठना, पार्किंग इतने अलाउ ही नहीं है, पार्किंग अलाउ नहीं ਵੱਡਾ ਤੂੰ ਡੋਰ ਨਸ ਗਿਆ ਅੱਜ ਦਿਹਾੜੀ ਸਹੀ ਲੱਗੀ ਉਹਨੇ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਵੀ ਪਾਣੇ ਅੱਛਾ ਉਹਨੇ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਵੀ ਪਾਣੇ ਹੋਣੇ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਦਫਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿਗਨਲ ਬਿਲਕੁਲ ਥੱਕੇ ਜੇ, ਸਿਗਨਲ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਅਗਲਾ ਕੋਈ ਕਾਲਰ ਆਏ ਨੇ उस्ताद जी? मेरा ख्याल हाँ जी आए हुए ने उस्ताद जी। चलो कौन पूछो कौन ने जी जनाब, पूछ लीजिए उस्ताद जी बोले जनाब। ਉਹ ਕਿਸੇ ਖੋਤੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾ ਲੰਨ ਲੈਣੀ ਦਿਆ ना यार गाल नहीं कड्डी दी, गाल नहीं। उंज दसो कि मिर्जा कादियानी हरामी साबित कीता है असां इहदे बारे कोई आप दे की समाचार ने? हाँ जी, गाल नहीं करनी, गाल नहीं करनी। फिरोज साहब आए ने, फिरोज अंसारी साहब जी, फिरोज साहब चले गए। चलिए फिर उस्ताद जी, चलिए मैं ना झाड़ी ठीक लगी है आज चार सही है उस्ताद जी, अच्छा सही है। हाँ फिर कैसा दिया कादियानियों, फिर बताओ फिर मुफ्ती मुबशर ने कैसा दिया? हाँ कमाल दिया कादियानियों को, कैसा दिया फिर? चासा जी उस्ताद जी, चासा एक कलर है, जल्दी जल्दी फड़ ला, कोई दिहाड़ी लगी जाए। आपकी तरफ है उस्ताद जी, मेरी तरफ नहीं। कोई जांदे कोई फड़ लो, कोई ए ते मौला जट भाई अपने ने, मौला जट भाई कॉल पा रहे हैं, चले साथ कॉल वालेकुम सलाम। क्या सही है, आज सही दुकान लगी है कि नहीं? साडी आज सही दुकान लगी है, सही दुकानदारी की है, यकीन यार कारोबार आज सही। मिर्जा साहब ਨੂੰ ਇੰਜ ਮੰਨੋ ਜਿਵੇਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ मैं ज़िल्ली तौर पर नबी हूँ, बरूजी तौर पर नबी हूँ। आखो मैं मिर्जा साहब ਨੂੰ ज़िल्ली तौर ते नबी मनना, बरूजी तौर ते नबी मनना आखो।